जी। जी डॉक्टर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आपने मुझे जो है वो अपनी महफिल में शिरकत का मौका दिया। ये मेरे लिए जो है वो बाइस फ़ख्र है। आप जैसे खूबसूरत बाज़हीन लोगों के साथ बैठना, इंसान जो है वो, मेरा ये मानना है कि जब भी आप जो है ना वो ज़हीन लोगों के साथ बैठते हैं, आप हमेशा कुछ सीख के ही उठते हैं। तो जब डॉक्टर साहब ने दावत दी तो मैंने कहा जी कि मेरे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत शुक्रगुजारी की बात है कि मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ आज। तो मैं बेसिकली जैसे कि आपके प्रोग्राम का जो एक थीम है वो है मुकालमा, गुफ्तगू। और गुफ्तगू तो मुझे लगता है कि लोगों के दरमियान ही होती है। तो मैं ऐसा कोई मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, ना ही मैंने कोई जो है ना वो किसी किस्म का बहुत कोई मखसूस एजेंडा है जिसके तहत आज मैं गुफ्तगू करूंगी। मेरा ख्याल है कि, और मैं आप सबकी राय जो है उसको एहतराम करती हूँ कि हम जो है वो उसको गुफ्तगू ही रखेंगे। बात से बात निकलेगी, बात कही जाएगी, बात सुनी जाएगी। और जो है ना आप अपना जो है नुक्ता नज़र वो लेकर आइए, और जो मैं जो है जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है, ये जो मेरा जो तजुर्बा है या एक्सपोजर है कि उसके मुतालिक हम जो है ना वो थोड़ा बहुत उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, या एक डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको जो है वो हम टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवाती जाऊँ। जो मेरा नाम डॉक्टर मरवा ज़फ़रुल्लाह है। मैं इस वक्त जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। मैं काम करती हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि पालो आल्टो कैलिफोर्निया में इस वक्त जो है उसका कैंपस मौजूद है। मेरी जो बैकग्राउंड है वो जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में है। मैंने अपना बैचलर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से किया था, जहाँ से मेरा ताल्लुक है। और फिर मेरे बैचलर्स के बाद मुझे फ़ौरन जो है वो फुल फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर हुआ USAID की तरफ से, जिस पे मेरी सिलेक्शन हुई पूरे पाकिस्तान से। तो उस साल 9 लोग सिलेक्ट हुए, और मैं जो है उनमें से एक थी जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में आगे मास्टर्स करने का मौका मिला। मैं जो है वो उस साल कोहोर्ट की वाहिद इंटरनेशनल स्टूडेंट थी। और मैंने जो है वो अपना मास्टर जो है वो जिनोमिक्स में किया। कुछ खास मखसूस टेक्निक्स थी जिनको मुझे सीखने का शौक था, तो मैंने वो सीखा। उसके फ़ौरन बाद मुझे PhD की ऑफ़र हो गई, और फिर मैंने जो है ना वो अपनी PhD UC डेविस माइंड इंस्टीट्यूट में की, जहाँ पे मैंने जो है मुख्तलिफ न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स पे काम किया। ऐसे इमराज जो जुनियाती तब्दीलियों की वजह से होते हैं, लेकिन उनमें जो है वो कुछ उम्र के साथ जिन कुछ का ताल्लुक है, जिनको हम न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। क्योंकि उसमें आपके जो दिमागी न्यूरॉन्स हैं वो वक्त के साथ कमज़ोर हो जाते हैं। और कुछ जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल हैं। इसके मतलब है कि ये ऐसे इमराज हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, या जो है बच्चे पैदा ही इसके साथ होते हैं। तो इन तरह के इमराज का भी कुछ इलाज नहीं है। मैं रेयर डिसऑर्डर्स के साथ काम करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो, जैसे ही मेरी PhD ख़त्म हुई, तो मैंने जो है वो स्टैनफोर्ड न्यूरोमस्कुलर डिवीजन जो है उसको ज्वाइन किया एज अ प्रोफेशनल न्यूरो साइंटिस्ट। तो मैं अब जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिवीजन जो है उसका हिस्सा हूँ। मैं इस वक्त जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ डिफरेंट न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसे दिमागी अमराज जिसमें आपके जिस्म के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो वक्त के साथ जिनमें जो है वो तब्दीलियां आती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जैसे कि मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी वगैरह हो गया, जिसमें बच्चे जो है वो पैदा ही इस तरह की बीमारियों के साथ होती हैं। तो ये मेरा थोड़ा बहुत जो है वो बैकग्राउंड है। मेरा काम जो है वो थोड़ा अक्सर लोग पूछते हैं जी आप करती क्या है। तो मैं जो है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ काम करती हूँ। हम आजकल जिस दौर में बस रहे हैं इसको कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं ऑमिक्स के साथ काम करती हूँ। ऑमिक्स जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली, अब जो बहुत ज़्यादा पिछले 10 सालों में मैं कहूँ कि इनका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन आया है, और इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन ऑमिक टेक्नोलॉजीज के साथ काम हो रहा है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट टेक्निक इकट्ठी करनी पड़ती है, लेकिन इसका पोटेंशियल ये है कि इवन के मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जो चेंजेस हो रही हैं, जो प्रोटीन में चेंजेस हो रही हैं, आपकी जो मेटाबोलाइट्स हैं, ऐसे केमिकल छोटे जो बॉडी में चेंज होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी है कि हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट मशीन लर्निंग मेथड्स और राइट टेक्नोलॉजीज। तो मेरा काम जो है वो बायोमार्कर आइडेंटिफिकेशन है। इस वक्त मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे मार्कर्स ढूंढूं जिससे हम जो है वो सिम्टम्स अपीयर होने से पहले देख सकें कि बीमारी कब रोनमा होगी। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जब तक बीमारी जो है उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, अनफॉर्चुनेटली तब तक जो है ना वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उस पेशेंट को बचा सकें, और फिर हमारे पास कोई टारगेटेड ड्रग्स भी नहीं है इस वक्त। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस तरह के जो दिमागी अमराज हैं उनके लिए हम जो है वो टारगेट ड्रग्स पे काम करते हैं। तो ये जो है स्पेसिफिक इन द टर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप माशाल्लाह सब लोग जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी से किसी ना किसी हद तक, तालीम से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ये भी तारुफ देती चलूँ।
और उसके अलावा मैं जो है वो डिफरेंट डोमेन्स में भी काम करती हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करती हूँ, साइकेट्रिस्ट के साथ काम करती हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ काम करती हूँ, क्लिनिकल ट्रायल भी डिजाइन करती हूँ। तो उसका बेसिकली जो है वो बिग इंटेंशन यही है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीजों को समझा जाए और देखा जाए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब जो है वो डॉक्टर साहब ने जो है ना उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आके बात कीजिए। तो मैंने कहा कि बात जरूर की जानी चाहिए, ठीक है, दिमागी अमराज हैं इनमें जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ मौजूद हैं, ठीक है, या आपका जो है वो डोमेन क्या है रिसर्च का, लेकिन इनमें इंटरेस्ट है क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में है। अभी जो है हमारे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इस वक्त, जो है मैं कहूँगी रिसोर्सेज की। खास तौर पे जब मैं रिसोर्स की बात करती हूँ तो मैं ये बात जो है ना वो एम्फोसाइज जरूर करती हूँ कि हम दिमाग के साथ वैसे नहीं डील कर सकते जैसे हम किसी भी और ऑर्गन के साथ डील करते हैं। आप दिल रिप्लेस कर सकते हैं, आप किडनी तक पहुंच सकते हैं, आप जो है वो किसी भी बॉडी ऑर्गन को आप जो है ना वो टैकल कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन ब्रेन जो है उसमें अगर आपको कोई ट्यूमर भी है बहुत स्मॉल लेवल का, तो उस तक जो है ना पहुंचने के लिए भी बहुत प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और ये इतना कनेक्टेड है कि हमारे पास जो है ना वो इसको डायरेक्ट एक्सेस के जो है ना वो जराए हमारे पास कम है। तो इसीलिए हम डिफरेंट टूल्स के साथ काम करते हैं, खासकर मॉलिक्यूलर स्पेस में, ताकि हम समझ सकें कि तब्दीलियां क्या हो रही हैं। तो आज का जो मौजू है वो ये था कि वहशत में क्यों है ये नगर सारा। तो उसका जो है वो थीम यही था कि बढ़ते वक्त के साथ हम जैसे जैसे जो है ना वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हम साइंस में आगे जा रहे हैं, हम तन्हाई में भी आगे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बड़े मसाइल आ रहे हैं। अभी आप देखिए, अगर आप शरह देखिए जो है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, एडीएचडी या जो है ओसीडी या इस तरह के जो दूसरे अमराज हैं जो पहले शायद बिल्कुल एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी में, मैं ये नहीं कहती कि उनकी प्रेवेलेंस नहीं थी, बिल्कुल थी। तब शायद डायग्नोस्टिक पावर नहीं थी हमारे पास। अब अवेयरनेस भी ज्यादा आ गई है, डायग्नोस्टिक पावर भी ज्यादा आ गई है, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि ये मसाइल जो हैं उनकी शरह भी बढ़ती जा रही है। तो उस पे जो है हम बात करेंगे, उस पे भी बात करेंगे। आपके पास जो सवालात हैं, जो मौज़ूआत हैं, उस पे भी बात करेंगे। तो जो है ना ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक जो है ना वो हम एक क्या कहते हैं कि एक एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं और फिर यहाँ से बात निकलेगी। तो अब जैसे डॉक्टर साहब गाइड करते हैं हम वैसे बात को लेके चलते हैं। अगर उनको लगता है कि मैं मौजू को शुरू करूँ किसी लिहाज से और फिर सब जो है वो इनपुट करें तो वैसे कर लेते हैं। अगर आपके पास सवालात हैं, आप बात लाना चाहते हैं, आप लाइए, तो उससे आगे बात से बात निकालते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा जो आपने थीम दिया था ना उस पर थोड़ी गुफ्तगू करें ताकि वो थोड़ा फ्रेम हो गुफ्तगू, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे चले जाए। जी बिल्कुल, जी हाँ। बेहतर, ये बहुत नवाजिश। अम, तो थीम जो है बेसिकली वो, जैसे मैंने कहा कि वहशत में क्यों है ये नगर सारा। तो उसका जो है वो मेन यही था कि क्या वजह है कि हम जो है ना इस तरह के खास तौर पे जो मसाइल हैं, जो डिप्रेशन के मसाइल हैं, एंजाइटी के मसाइल हैं, या दिमागी जो मसाइल हैं, मिजाज में जो है वो तब्दीलियां वो बहुत ज़्यादा रोनमा हो रही हैं। और बहुत ज़्यादा अभी अगर हम देखें तो खास तौर पे यूथ में, जो यंग पॉपुलेशन है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगी मैं, ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे बात करूंगी, उसमें ना एक ये नाउमीदी की एक अजीब सी फिजा आ गई है। उनको लगता है कि वी एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो जिंदगी शायद यही है, हमने जितना भी एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, ये बस यहाँ है, इस यहाँ तक ही ये कहानी है, ठीक है, और इससे आगे शायद कुछ भी नहीं है। तो वो जो एक एक्साइटमेंट है ना लाइफ को जीने की, वो बहुत कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से जो है ना वो आप देखिए कि सुसाइडल रेट बहुत बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो खामोश से खामोश तर होते जा रहे हैं, ठीक है। और वो जो खामोश से खामोश तर होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हम सिर्फ एक फर्द को नहीं खोते, हम एक जो है ना वो एक ज़हीन दिमाग को, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है हमारा सोसाइटी से, वो निकलता जा रहा है। अभी जब यंग बच्चों से बात करते हैं तो अक्सर वो कहते हैं जी कि क्या है बताइए, आपके यही है खाना पीना यूं, और या आप कर लेंगे, यूं कर लेंगे, या फिर जो है ना वो एक एक नई फेज में चले जाएंगे, ज्यादा और जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा क्या है जिंदगी को जो हम एक्साइटेड हों इसके बारे में, जो हम इसको गुजारें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हम जिसकी वजह से जो है ना वो कभी कभार खुद भी समझ नहीं आती कि अब इसका क्या जवाब दे, क्योंकि जिंदगी जो है वो कोई एक सिलेबस तो है नहीं, और एक इंसान जो है उसकी कहानी भी दूसरे से मुख्तलिफ है। तो अभी मैं अपने तजर्बात की बेस पे अगर किसी को कोई मशवरा देती हूँ तो वो बाइसनेस हो सकता है, वो अपनी कहानी मुख्तलिफ अंदाज में लिखना चाह रहा हो। तो वहां पे जो है ना वो फिर ये बड़ा फैक्टर आता है कि क्या
किया जाए ऐसा कि हम जो है वो जो बढ़ती वहशत है ना, ये जो एक आइसोलेशन क्रिएट होती जा रही है सोसाइटी में, हम सब अपनी अपनी स्पेसिस के अंदर बैठे हैं, इस सूरत हाल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें जो है वो मेडिकल साइंस जो है वो बहुत हेल्प कर रही है। ऑफ कोर्स एक लेवल तक आप जाते हैं किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, वो आपके मसाइल सुनते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो आप उनसे सेशन लेते हैं, आपसे बात की जाती है, आपकी बात सुनी जाती है। और जो है वो फिर वो या तो डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, वो कीजिए, ठीक है, थोड़ा नेचर के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या आपको जो है वो अद्वियात जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती। तो उसमें यह है कि आपको उससे भी कुछ मदद मिलती है। अभी जब मुझसे ये सवाल किया जाता है, जब भी मैं कहीं किसी महफिल में बैठती हूँ और ये सवाल उठता है कि आप क्या कहती हैं, आप इस एक ग्लोबल डोमेन में काम कर रही हैं, आपका एक एक्सपोजर जो है वो बहुत ब्रॉड है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इफेक्टिव। तो मेरा तो एक ही जवाब है, और मैं जो है वो आप सबकी राय का उस पर एहतराम करती हूँ। मुझे लगता है कि इस बढ़ती वहशत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। हम लोग जो है ना, ह्यूमन जो नेचर है, बेसिकली वी आर अ सोशल एनिमल। और सोशल एनिमल हमें इसीलिए कहा जाता है कि हम सोशलाइज करते हैं, हम ख्यालात जो है उसकी जो है उसका तबादला करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपने एहसासात का खुल के इजहार करते हैं। हमें डर लग रहा है, हम कहते हैं हमें डर लग रहा है, हमें जो है वो किसी बात से जो है वो खौफ महसूस हो रहा है, तो उसका इजहार किया जाना चाहिए। कोई बेयकीनी है तो उसको बताया जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम सब जो है ना, अब ये तो बहुत से फैक्टर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम सब अपनी एक आइसोलेटेड स्पेस में कन्फाइंड हो गए हैं। हमें लगता है कि अगर हम बात करेंगे या हम किसी को अपनी कोई कमजोरी बताएंगे, हम किसी को बताएंगे कि हमारा डर क्या है, हमारी अनसर्टेनिटी क्या है, हम कौन सा कदम उठाने से घबरा रहे हैं, तो शायद वो कमजोरी में शुमार कर लिया जाए। शायद कल को जो है ना वो हमें बात कह दी जाए जो हम जो है वो बर्दाश्त करना नहीं चाहते। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा ऐसा क्यों है, क्यों हम जो है ना वो हमने ये एक फिजा क्रिएट कर ली है कि बात जो है उससे करते हुए, इवन के जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से खुल के बात नहीं कर पाते। अगर आपको कोई मसला है या आप किसी भी परेशानी जो है वो आपको दरपेश है, तो सबसे पहला जो इंसान जिसकी तरफ हम सोचते हैं कि हम जाएंगे वो हमारे वालिदैन हैं। अगर वो हयात हैं और खुदा उनको जिंदगी दे, तो सबसे पहले उनसे बात जो है ना वो की जानी चाहिए। लेकिन क्या है कि शायद फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ऐसी आ गई हैं, या शायद हमारी जो है वो तवज्जो इतनी बट गई है मुख्तलिफ डिफरेंट जगहों पे कि वो जो है हम वो स्पेस नहीं प्रोवाइड करते। हम वो जो है ना वो या तो एक आइसोलेशन बहुत ज्यादा है जिसमें हम कहते हैं कि एक स्पेस बहुत क्रिएट की हुई है पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ, या फिर फ्रैंकनेस इतनी ज्यादा है कि वो जो है ना वो एक जो मतवाजी कहते हैं ना रवैया, उसकी कहीं कमी आती जा रही है। तो एक तो ये बात है कि जो है ना वो ये ट्रस्ट देना, या अपने आसपास कुछ ऐसे लोग रखना जिससे आप बिला झिझक बात कर सके, उन्हें बता सके कि आपके जहन में क्या है। आप कितने भी कामिल क्यों नहीं हो, आप कितने भी जबरदस्त क्यों नहीं है अपनी फील्ड में, आप कितना भी प्रोग्रेस क्यों ना कर रहे हो, जिंदगी जो है बाय इटसेल्फ वो चैलेंजेस का नाम है। वो हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, और कभी कभार आप उससे खुद नवर्ज आजमा होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन कभी कभार आप नहीं भी रखते। अब जब नहीं रखते, जो कि मोस्टली इन केसेस हमारे सबके साथ होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा हम किसके साथ डील करें। अब वहां पे जो है ना वो दो तरीके हैं, या तो हम किसी से बात करें, किसी को बताएं कि जी क्या है, हम सोशलाइज करें, कम्युनिकेट करें अपने लोगों के साथ, अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ, ठीक है, या फिर हम उसको अपने अंदर रख के बस उसको अपने ही अंदर जो है ना वो उस चीज को दबा लें। तो वहशत तब बढ़ती है जब हम उसको दबाना शुरू कर देते हैं। हमें हल तो मिल नहीं रहा होता, किसी से बात करने से हम घबरा रहे होते हैं, इंसान का इंसान से कनेक्शन जो है वो कम्युनिकेशन जो चैनल है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी वजह से जो है ना वो हम कह नहीं पाते खुल के। तो सबसे जो है ना बड़ा फैक्टर इस टाइम जो है वो मेरा जाती ख्याल ये है कि हमारा इंसान का इंसान से राबता जो है ना उसको दोबारा जोड़ना है। उसमें इस बात की कैद नहीं है कि वो कौन से जिन्स से ताल्लुक रखता है, या उसका ताल्लुक आपके साथ क्या है, वो दोस्त हो सकता है, वो आपका खूनी कोई रिश्ता हो सकता है, वो कोई कभी एक अनजान शख्स भी हो सकता है। कभी कभार आप बैठे हो किसी के साथ,
बात कर रहे हूँ तो उससे बड़ा सोल्यूशन निकल आता है। तो वो मैं अक्सर में शेर है कि जॉन एलिया का, वो अक्सर कोट करती हूँ। वो कहते हैं कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक, एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो बात कही जानी चाहिए, बात सुनी जानी चाहिए। मैं जब पढ़ रही थी या अपनी तालीमी दौर में थी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपोजर रहा और मुख्तलिफ डिफरेंट डोमेन्स में जो है वो मूव करते रहे। तो उस वक्त आए मैं जो है ना, वो अक्सर ही होता था कि लोग ऐसे साथ बैठे हैं तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अच्छा कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात हो रही है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत जो है ना गुफ्तगू ऐसे ही बगैर किसी वजह के आप थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान जाते थे, तो सफर भी कभी कभी अच्छा गुजर जाता था, खूबसूरत लोग, हम ख्याल लोग मिल जाते थे। जब से मैं बाहर आई हूँ और मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन जो है वो यूएस में 10 साल बीत गए अपनी जिंदगी के, एक चीज मैंने नोट की हमेशा, और मैं ये बात का बड़ा कि आज तक जब भी कभी मैं बैठी हूँ किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, किसी भी प्लेस में, आप सबका जो एक्सपोजर है शायद आपने भी बात नोटिस की हो, लोग आपस में बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं बात करते। वो इस बात को मायूब समझते हैं कि आप जो है वो मेरी पर्सनल स्पेस में, किसी भी स्पेस में आप मुझसे कोई भी बात, इवन आप ये भी कहते हैं ना कि हाउ हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, हाउ यू डूइंग, वो कभी कभी इस बात पे भी थोड़ा सा ना फ्रॉन अपॉन हो जाते हैं कि अरे नहीं, या आई एम गुड, तो एक वो थोड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। तो अब वो चीज जो है, अब जब मैं इस दफा पाकिस्तान आई हूँ, मुझे आए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है, तो मैंने यहाँ भी यही चीज महसूस की कि हम जो है वो यहाँ हमारे माशरे में भी अब शायद वही चीज आ गई है कि जो है ना पूछना, या इंसान का इंसान से कनेक्शन जो है वो उसी स्पेस पे है। अब यहाँ पे जो है ना वो सवाल उठता है कि जी इसमें कबाहत क्या है, अगर कोई नहीं पसंद करा तो नहीं बात की जाए, कबाहत नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई अपनी पर्सनल स्पेस में आपकी इंटरफेरेंस पसंद नहीं कर रहा तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये बात का मुझे लगता है कि एक जहन जो है उसकी उसकी एक नशोनुमा इस अंदाज में कर दी जाए, एक सोच को इस अंदाज में बढ़ा दिया जाए कि जी मेरी पर्सनल स्पेस की बाउंड्रीज इतनी टाइट है कि अगर मैं किसी भी जगह बैठी हूँ और कोई भी शख्स मुझसे, कोई भी लड़की आके मुझसे वैसे ही पूछ रही है आप कैसी हैं, आपका क्या हाल है, तो मेरी पर्सनल स्पेस उससे भी हर्ट हो गई। तो जब हम अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, या हम अपने जहन को इस तरह से बाउंड कर लेंगे ना एक स्पेस पे कि जी यहाँ पे जो है ना बस मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो हम राब्ता बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग जो है वो ये इस बात का आदी हो जाएगा कि आपको आपके साथ ही रहना है। तो वो जब जिंदगी में मसरूफियत चल रही होती है, जैसे कि अभी हम सबकी जिंदगी में मसरूफियत है, जवानी का दौर है, भाग रहे हैं, वक्त है, सुबह से जाते हैं शाम तक काम में मसरूफ है, कभी कभी तो पूरा दिन नहीं याद पड़ता किसी से बात हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मसरूफियत है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है मसरूफियत की नवैयत बदलती जाती है। ठीक है, फिर अब जो है वो जिस्म भी कमजोर होता है, फिर नीड भी बढ़ती है, तो उस वक्त जो है फिर हमारी कोशिश होती है कि अब राब्ता किया जाए। लेकिन अब वहां मजबूरी क्या है कि एक तो दिमाग जो है उसको आप ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं कि मेरी पर्सनल स्पेस इतनी स्ट्रिक्ट है कि मैं किसी भी और इंसान को इतनी इतनी स्पेस से आगे नहीं जाने की इजाजत दे सकता। तो आपके लिए अब जिंदगी के उस हिस्से में उसको खोलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये मसला हो जाता है आपका कि अगर आप उसको खोल भी लें तो आपने जिंदगी के इतने सालों में कोई स्पोर्ट अपना जो है वो सिस्टम ही क्रिएट नहीं किया, इंसान ने इंसान से बात ही नहीं की, आपके पास अब कोई बात करने को नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, ऐसे अमराज जिसमें वक्त के साथ जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं आपके दिमागी खुलिये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, जिसम ज्यादा कांपना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ तरह से जो है उसमें हम अल्जाइमर भी आ जाता है, पार्किंसन भी आ जाता है, उसमें जो है हम जो है वो फैक्स टेस्ट की बात करते हैं, बहुत सारी एक बड़ी पिक्चर है न्यूरो डिजेनरेटिव की इस टाइम। तो उसमें ये देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका सपोर्ट सिस्टम वीक है, जो आइसोलेटेड स्पेस में रहते हैं, या जिनके पास लोग नहीं है ज्यादा बात करने की, उनकी जो प्रोग्रेशन है डिजीज की वो मच फास्टर है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो एक भरे पूरे माहौल में रहते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके आसपास लोग हों, उसमें जरूरी है कि वो लोग इंसान को इंसान से या अपने आप को लोगों से जोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वहां पे अब ये है कि क्या हो रहा है ऐसा ठीक है ना, दोनों एक मतलब एक ही बीमारी है, दो तरह के लोग हैं। ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान जो है उसमें सिम्टम की प्रोग्रेशन डिलेड है, और एक दूसरा इंसान है उसमें सिम्टम्स बहुत फास्ट हैं। तो वो क्या है कि जो सपोर्ट सिस्टम लेके क्रिएट करके चल रहा है ना, जिसने अपने आप को ओपन माइंडनेस से रखा हुआ है, वो एक्सरसाइज को भी जा रहा है,
वो वहां लोगों से भी बात कर रहा है, वो सुबह जा रहा है, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, एक जनरल कैजुअल टॉक, कोई इसमें उसका किसी के साथ उसका वो नहीं है कि मुझे कोई फायदा है। ठीक है, वो आ रहा है घर पे बेशक, ठीक है, वो एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो फोन कर रहा है, एक दो दोस्तों से बात कर रहा है, वो कोई किताब पढ़ रहा है तो वो रीडर क्लब में जा रहा है, जैसे आप सब खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वो अपने दिमाग को एक्टिव रख रहा है, ठीक है, हेल्दी एक ब्रेन स्ट्रक्चर रख रहा है। ठीक है, उसके बाद वो जो है वो घर भी आता है, वो टीवी देख रहा है, उसमें वहां पे उसकी कोशिश ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स देखे जाएं जो उसको खुश रखें। अभी क्या है कि बीमारी सेम है, लेकिन उसने अपना इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया हुआ है, अपना सपोर्ट सिस्टम ऐसा बिल्ड किया है, अपनी बाउंड्री में जो है वो उसने इस तरह की स्पेस रखी हुई है कि वो राब्ते क्रिएट कर रहा है, वो अपने आप को जो है वो मसरूफ रखा है। उसकी जगह अगर आप एक दूसरे इंसान को लीजिए जो सेम बीमारी का शिकार है, अभी क्या हुआ कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो नहीं, हमने हमने इस बात को नहीं सोचा कि राब्ते कितने जरूरी है, हमने इस बात का जो है वो एहसास नहीं रखा, या हमें इतराक नहीं था कि ये वहशत जो है ये उम्र के साथ बढ़नी है, क्योंकि सहरा है ना उम्र का, उसमें भाग रहे हैं, आगे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि अब जब वहशत बढ़नी शुरू हुई तो सपोर्ट सिस्टम था नहीं, क्योंकि बात की नहीं। ठीक है, अपने हम ख्याल लोगों को साथ लेके चले नहीं, वक्त निकाला नहीं, इंसान ने खुद को जोड़ा नहीं। अभी जिंदगी के उस स्टेज पे खड़े हैं जहां जोड़ना भी मुश्किल लग रहा है, जहां हम ख्याल लोग ढूंढने भी मुश्किल लग रहे हैं, तो हम वो इंसान और भी और आइसोलेट होता जाता है। अब जब वो आइसोलेट हो रहा है तो उसको फरार चाहिए, क्योंकि पहले ही एक बीमारी से नबरदजमा है। अब वो देखिए सोचिए, उसको एंजाइटी भी है, उसको परेशानी भी है, उसका दिमाग भी मूव कर रहा है, उसको एक जो है वो दिमागी मर्ज भी लाहिक है, तो वो क्या करेगा, वो फिर फरार ढूंढेगा। अब फरार क्या है, अल्कोहल की कंजप्शन स्टार्ट हो जाती है, सिगरेट के पीछे लग जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी आदत अपना लेंगे जिसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं और अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि मैं ये पीऊंगा ना सिगरेट, आई विल फील बेटर। तो दिमाग कहता है ठीक है, ओके, आई एम हैप्पी, अगर ये तुमको खुश रख रहा है तो पियो। अब थोड़ी देर बाद दिमाग उसको मशवरा देता है कि अरे देखो, तो तुम तो हैप्पी नहीं हो, यू शुड हैव टू गो फॉर अनदर सिगरेट, और यू शुड हैव टू गो फॉर अनदर बॉटल ऑफ अल्कोहल। तो अभी वही जो है सेम पैटर्न, कि वो जो एक राबता जो था वो कितना जरूरी था जिंदगी में, वो उस इंसान को आहिस्ता आहिस्ता, अब सिर्फ ये नहीं कि बीमार ये है, उसने अपना असर दिखाया है, जो राबतों की कमी है ना उसने भी वहशत में जो है वो इंक्रीमेंट किया है, और इवेंचुअली हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो जिंदगी की दौड़ में जल्दी पीछे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे लोगों के। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ, कि हम कैसे जो है ना वो वक्त को वक्त से जोड़ते हैं, जो हम बचपन में कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट आपको जवानी में कैसे नजर आता है, जो जवानी में आपकी आदतें होती हैं या आपके जो है वो मिजाज होता है, आपका वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, पर्सनल लाइफस्टाइल होता है, वो आपको बुढ़ापे में किस तरह हेल्प आउट करता है। तो ये जिंदगी के जो डिफरेंट अदवार हैं ये आपस में सारे कनेक्टेड हैं। तो इसलिए मैं अक्सर जब बच्चे पूछते हैं जी कि हम हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखिए, आगे बढ़ना जो है या तालीम का जो आला तालीम का जो हसूल है ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, यूं नहीं है कि जी आज मैं मोटिवेटेड हूं तो कल में नहीं। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए। मैं ये देखना चाहती हूँ, अगर मुझसे आप पूछिए तो मैं वो मरवा जो 10-12 साल की हूँ, ठीक है, जो उस टाइम किताबें पढ़ रही हूँ, जिसके हाथ में मोटी मोटी किताबें हैं, ठीक है, जो उस टाइम बैठी पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है पढ़ने का, अगर आप उससे पूछिए तो उसे शायद ये मालूम नहीं था कि उसको न्यूरो साइंटिस्ट बनना है, या उसको जो है वो स्टैनफोर्ड में काम करना है, या उसको जो है वो यूएस में जाके अपनी तालीम हासिल करनी है। लेकिन एक बात उसको मालूम थी कि मुझे पढ़ना है, बस मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो ये बहुत बेसिक जो है ना, एक तो ये चीज जो है, फिर वक्त के साथ साथ जो है वो आप लोगों से बात करते हैं, फिर हम ख्याल लोगों से बात की, फिर देखा मुझे क्या पढ़ना है, फिर डिफरेंट चीजें पढ़नी शुरू की, और पढ़ते पढ़ते फिर ढूंढा रही मुझे तो जेनेटिक्स अच्छी लगती है, मुझे मजा आता है, मुझे देखने में मजा आता है कि छोटे छोटे जीन्स जो नजर भी नहीं आ रहे, ये मतलब मैं एक दफा मुझसे एक इंटरव्यू में बैठे थे तो सवाल हुआ जी कि मरवा आप ने कैसे जेनेटिक्स की तरफ आई। तो मैंने उसको जवाब दिया कि जब मैं छोटी थी तो मुझे सब लोग कहते थे कि आप अपनी वालदा जैसी दिखती, you look more like your mother than your father, and you have so much touch with your mother। तो सभी ये बात करते थे कि आप जो है ना दिखने में अपनी वालदा से ज्यादा मुशाहबत रखती हैं एज कम्पेयर टू योर फादर। तो मैं अक्सर सोचती थी कि ऐसा क्यों। अब मैं तब छोटी थी तो समझ तो नहीं आती थी ये बात। तो अब कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी जो वालदा हैं उनके जीन ज्यादा स्ट्रांग है तो वो जो है मुझे, मैं अपनी वालदा जैसी दिखती हूँ क्योंकि जो मैंने 50% इनहेरिटेड मटेरियल लिया है ना मेरी वालदा से वो पावरफुल है।
तो वो मुझे जो है शबाहत जो मेरी है, या मेरी जो आंखें हैं, जो मेरे फीचर्स हैं, वो मेरी वालदा से मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पहली क्यूरियोसिटी थी उस टाइम कि क्यों भाई मैं क्यों दिखती हूँ अपनी अम्मा जैसी, मैं अपने बाबा जैसी क्यों नहीं दिखती। तो यहाँ से जो है वो पहला सवाल, तो मैंने यही को जवाब दिया। मैंने कहा फिर मैं ढूंढने जब निकली ना कि मैं क्यों अपनी वालदा जैसी दिखती हूँ, तो आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कि मैं जो हूँ वो एक एक इस फील्ड के अंदर मैंने अपने आप को जो है ना स्टैब्लिश किया। तो ये आपको एक सवाल चाहिए होता है, वहां से आप जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। तो बात वही आती है कि वहशत में ये नगर है और हम इस वहशत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने शायद कहीं अपने आप को ये समझाना शुरू कर दिया है कि अगर हम राबता करेंगे, अगर हम वास्ता रखेंगे, अगर हम बात करेंगे, तो शायद जो है वो हम अपनी कमजोरी बयान कर दें, या शायद हो सकता है कि हम जो है वो अपनी स्पेस को डिस्टर्ब कर लें। तो और अफसोस मुझे जिस बात का है, और मैं ये बात बरमला इजहार करती हूँ कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह के नौजवान जहनों में बहुत ज्यादा प्रिवेल करता जा रहा है, जिनको अभी अब इतना नहीं मालूम कि हमारी पर्सनल स्पेस होनी क्या चाहिए। पर्सनल स्पेस जो आप डिफाइन करते हैं, उसकी जो बाउंड्री है ना, वो वक्त के साथ आप डिफाइन करते हैं। अभी कोई मुझसे पूछे कि जब मैं छोटी थी तो उस वक्त जो मेरी पर्सनल स्पेस थी वो अब से बहुत मुख्तलिफ है। अब मुझे इतना मालूम है कि मुझसे जो है वो मुझे कितने फासले पे किस इंसान को रखना है, मुझे कहाँ पे अपने सुकून को बरकरार रखना है। क्यों? क्योंकि अब मेरा जहन मेच्योर है, मुझे ये बात का मुकम्मल इतराक है, मैं एक मेच्योर दिमाग रखती हूँ। जब मैं टीन एज थी, जब मुझे बहुत सारी तब्दीलियां आ रही थी, मैं एक हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही थी, उस वक्त तो जो है वो अगर मैं इतनी स्पेस रखती तो शायद मैं चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ ही ना पाती। शायद मैं अपनी वालदा से बात करने से भी झिझकती थी। वो बातें जो मैं अपनी वालदा से करती थी, जो बातें मैं अपनी वालदा से पूछती थी या अपने वालिद साहब से बैठ के डिस्कस करती थी, वो शायद मैं बातें कर ही ना पाती। क्यों? क्योंकि मुझे लगता कि अरे ये तो जो है ना वो की नहीं जानी चाहिए, या शायद ये मुनासिब नहीं है, या शायद इससे मेरी स्पेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हो सकता है कि मैं एक जो है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी होती उससे जो मैं आज हूँ। तो ये जो है ना खास तौर पे जो हम देखते हैं कि जब यूथ से बात की जाती है या जो है, तो उस टाइम मैं ये बात जरूर करती हूँ कि अपने अपने बच्चों से राब्ता जो है ना उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि यही आगे दिमाग हैं जो सोसाइटी में जाने वाले हैं। और अगर आप जिंदगी के किसी फेज पे खड़े हैं जहां आपको लगता है कि देखिए मेरा जो है ना, मैं मुझे बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही, या शायद मैं जिंदगी के दौड़ में पीछे रह गया हूँ, या शायद जो है ना वो कुछ कमी रह गई है, तो यकीन मानिए आप एक बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको कहीं भी लगता है ना कि मुझे जिंदगी की दौड़ में मैं पीछे रह गया हूँ, वो मुझसे आगे चला गया है, वो फलाना शख्स मेरे साथ चल रहा था, वो तो वहां खड़ा है, तो वो अपनी कहानी अपने अंदाज में लिख रहा है। आप अपनी कहानी खुद लिखिए। आप मैं गलतियां करती हूँ, बहुत गलतियां करती हूँ, यकीन मानिए बहुत गलतियां कर लेती हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो जाती हैं। एक्सपेरिमेंट सुबह शाम मेरे जो है कई कई दफा तो इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, समझ नहीं आती यार ये क्या मसला हो रहा है। फिर बाद में सोचती हूँ अरे ये इतनी स्टूपिड मिस्टेक थी। ठीक है, लेकिन कोई भी मिस्टेक स्टूपिड है ही नहीं, क्योंकि वो मैं कर रही हूँ। मुझे तो अपनी कहानी खुद लिखनी है ना। मैं अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रही हूँ वो मेरी है। मुझे इस बात का इतराक है, या मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि कल को जब मैं जो है वो बैठी होंगी 50-60 साल की उम्र में और मैं अपनी किताब खोलूंगी, तो मैं कहूंगी अरे यार देखो तो कितनी प्यारी गलती थी ना, अरे साहब यहाँ तो ये जो मैंने यहाँ ये किया ना इसकी वजह से ये हुआ था। तो फिर आप हंसते हैं। तो वो हंसने का खुद को मौका दीजिए। आप परफेक्ट नहीं है कोई भी, और ना कोई हो सकता है, अच्छा और होगा भी नहीं कोई। डॉक्टर मरवा, जी सर। डॉक्टर साहब सवालात बहुत से आ रहे हैं, मेरा ख्याल है बाकी दोस्तों को भी शामिल गुफ्तगू करें अब, अगर जी आप। सर बिल्कुल। अच्छा। सर मैं बस एक जो है ना वो हाँ शेयर हाँ, करना चाहती कर हूँ। ले प्लीज प्लीज। बिल्कुल, और वहां पे मैं बात जो है वो खत्म जी करूंगी जी जी ताकि उससे जी आगे बात है। मैं ना जी जी। थोड़े दिन पहले मैं शायरी करती हूँ, लिखती भी हूँ। तो ऐसे ही एक दिन बैठे हुए थे तो अहमद फराज साहब का ना एक कलाम नजर के सामने से गुजरा, तो मालूम पड़ा कि ये उनके बहुत इब्तदाई जो उन्होंने लिखे हैं ना अपनी शायरी, जो बहुत इब्तदाई दौर की शायरी है, उनमें ये जो है ना उनका कलाम है। तो मैंने उसके दो दो तीन अशार आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं कि रफाकतों में परेशानियां तो होती हैं, हम्म, कि दोस्तों से भी नादानियां तो होती हैं, हम्म, बस इस सबब
कि तुझ पे बहुत भरोसा था, बस इस सबब कि तुझ पे बहुत भरोसा था, गिले ना हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। और जो इसका खूबसूरत मुझे बहुत शेर लगा, जो मेरा ख्याल है हमारी गुफ्तगू से बहुत ज्यादा, हमारे मुकालमे से आज बहुत मिलता है, वो कहते हैं कि उदासियों का सबब क्या कहें बजुज इसके, उदासियों का सबब क्या कहें बजुज इसके, ये जिंदगी है परेशानियां तो होती है। बिल्कुल तो ठीक। जिंदगी है परेशानियां तो होती है। तो यहाँ मैं जो है वो अपनी बात का इख्तिताम करूंगी और आप जो है ना वो आपसे बिल्कुल मुकालमा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर सनोबर सबसे पहले सवाल, काफी देर से उन्होंने हैंड रेज किया। जी डॉक्टर सनोबर। थैंक यू शाहिद साहब। मारवा, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और हम दोनों फेसबुक फ्रेंड्स हैं और मैं अक्सर आपकी चीजें देखती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा आपको सुन के। मैंने एंजॉय किया। अच्छा, मुझे मैडम ये बताएं कि आपने एक बात की पर्सनल स्पेस के हवाले से, कि आपको लगता है कि हमारी पर्सनल स्पेस इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि हम नॉर्मल जो गुफ्तगू है वो नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है कि जैसे ये बात कहीं बाहर के मुल्क यूरोप वगैरह में तो दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। क्योंकि फर्ज करें कि आप किसी से कैजुअल सी गुफ्तगू शुरू करें किसी अजनबी से, तो वो कहेगा, अच्छा आप कहाँ से आए हैं, आपने क्या खाया है, आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा बच्चे अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, आपके अब्बू क्या काम करते हैं, और ऑन एंड वो शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ ये फहम कम है कि आपने किसी की पर्सनल स्पेस पे कहाँ तक जाना है। आम जो अवाम है उसको तो ये फहम नहीं है। तो हमने तो बड़ी मुश्किल के साथ घर में भी और बाहर भी ये पर्सनल स्पेस हासिल की है, क्योंकि हमारे तो घरों में भी वालिदैन को ये नहीं पता कि जब बच्चे जरा बड़े हो जाएं तो उनको कैसे थोड़ी सी स्पेस देनी है। तो वो चीज हमने इतनी मुश्किल से हासिल की है, तो वो अब दोबारा हम कैसे जाने दें। थैंक यू। सनोबर, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ पे ना एक बात का जो है ना वो एडिशन करना चाहूंगी कि ये जो आपने बात की है ना कि जो एतदाल है स्पेस का, कि कितनी बात की जानी चाहिए या कहाँ पे बात जो है उसको रोक देना चाहिए, ये भी एक जो है वो ट्रेनिंग है, जो ये भी वक्त के साथ आप सीखते हैं। मेरा शायद एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहा, डिफरेंट माशरों के साथ रहा, मुझे डिफरेंट मुल्कों के लोगों के साथ बैठने का मौका मिला। तो शायद ये मैंने चीज जो है वो जो अपनी ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग या लाइफ ट्रेनिंग, मैंने ये सीखी कि कहाँ पे बात को रोकना है। और जो है ना सबसे मैं ये बात जरूर कहती हूँ कि चेहरे को कैसे पढ़ना है। आप बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा आंखें बोलती हैं। आप कोई बात करेंगे, किसी की नागवारी आएगी ना, सबसे पहले आंखों में झलकेगी, बेशक अल्फाज में बहुत देर बाद आए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ जो है जो बड़े हैं उनको पर्सनल स्पेस का इदराक नहीं है, या हमारे अपनी जो एज के लोग हैं उनको इदराक नहीं है, ये बात मैं आपकी मुत्तफिक। और यहाँ पे जो है वो बिल्कुल हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम बात करें तो हम जो है ना वो ये भी एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि कितनी स्पेस आपने जो है ये कितनी बात करनी है। लेकिन अच्छा, अब आप जो है ना एक बात और देखिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो कितने खामोश होते जा रहे हैं। उनमें जो है वो या तो आईपैड पे बैठे हैं, या वीडियो गेम्स पे बैठे हैं, या वो आपस में भी अगर बात कर रहे हैं। मैं आप मेरा मैं तो नौजवानों के प्रोस्पेक्ट से एक मैंने ये बात सामने लाई थी कि अगर एक पहले एक कमरा होता था ना, उसमें 4 लड़के बैठे होते तो यकीन मानिए पूरे मोहल्ले को पता लगता था कि किस कमरे में लड़के बैठे। ठीक है, गुफ्तगू कहका चाय बात हो रही। अभी जो है वो आप जो है वो छोटे बच्चे आप ले आइए, 10-12 साल के बच्चों को, उनको एक कमरे में बिठा दीजिए, आप 10 बच्चों को बिठा दीजिए। ठीक है, तो आपको जाके देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो सभी जो है वो फोन पे लगे हुए हैं, वो आपस में नहीं है। वो अब आप बात भी क्या कर रहे हैं कि देखिए जी मैंने आपको रील भेजी, रील में गुफ्तगू हो रही है, वो आधी गुफ्तगू तो रील्स पे हो रही है। तो अब मेरा जो है वो बेसिकली ये बात लाने का जो है वो मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे हैं ना, हमको इस बात का इदराक रखते हुए कि इतदाल कैसे रखना है पर्सनल स्पेस का, हमको शायद ये चीजें अब उनको सिखाने की जरूरत है, उनको भी बताने की जरूरत है कि अब आप जो है वो कितनी बाउंड्री से आगे जाएंगे तो जो है वो एक बहुत इंटरफेरेंस में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप जो है वो जो है वो आपको बाउंड्री थोड़ी खोलनी है। बात रील के बाद बात जो है वो जो है अल्फाज से भी की जाती है, तो साथ जो है बैठे हैं जब तो बात की जाए। तो इस प्रोस्पेक्ट में जो है ना वो मैंने ये बात बेसिकली सामने लेकर आई थी कि आपकी जो बात है मैं उससे मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। हाँ जी, ये हम शादी बच्चे पे तो हम सेकंड लगाते हैं जाने पे, इससे मैं मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। लेकिन शायद अब जो नई जो हमारी पीढ़ी है ना, उसको हमें इत्तेदाल के साथ हमें थोड़ा सा जो है ना वो इस चीज को थोड़ा सा शायद उनके साथ भी कम्युनिकेट करने की जरूरत है। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी बिलाल साहब।
बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक शायद सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है जितने भी रिसेंट हमने टॉक्स की हैं। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि मैम का जो इंटरेक्शन हमारे साथ आज है वो इतना वाइब्रेंट माशाल्लाह और इतना एनर्जेटिक है कि शायद मुझे लगता है कि ये जो लाइफ है ना, फुलनेस ऑफ लाइफ, ये भी शायद कंटेजियस है। ये हम एक दूसरे से इवन ऑनलाइन इंटरेक्ट करने से भी वो वाइब्स जो है वो लाइफ की वो ले लेते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा जो है वो सारा बयान किया है। मैं इस सिलसिले में ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जैसे मैम ने कहा, मैम आपने कि जो जो उम्र बढ़ती जाती है आपकी आप में ज़ौफ आता जाता है, आपकी डिजेनरेशन माइंड की होती है। ये तो राइप एज के बाद शुरू होती है। हमारे यहाँ पर कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड ही तकरीबन ये है, चंद एक कंट्रीज को छोड़ के, कि हमारे बहुत कम उम्र के बच्चे वो उनको हम स्कूलिंग उनकी शुरू कर देते हैं, एजुकेशन शुरू कर देते हैं। और मॉन्टेसोरीज का कल्चर यहाँ पर भी है, इवन डे केयर्स का कल्चर है। और इसके साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है उसमें भी डेफिनेटली सारे के सारे किड्स भी, यंगमैन भी, ओल्ड एज के लोग भी, वो अपनी अपनी स्पेस में जैसे आपने फरमाया वो चलते जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो पिछली जनरेशन के लोग हैं उनकी निस्बत कुछ ज्यादा उनका ये टाइम इसको देते हैं। इसके साथ एक एडिशनल बात भी है कि एक रिसेंटली हमारे मुआशरे में जनरल एक कल्चर रहा है और इसको बहुत प्रोपोगेट भी किया जाता रहा। हम टीचर्स भी करते रहे, हमारे यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते रहे कि जनाब सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद हैं, आपने पूरी कायनात ढूंढनी है, आप अपने बारे में सोचें, अपने अंदर डूबें। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने तो डेफिनेटली हमें एलियनेट किया है, हमें रिस्ट्रिक्ट किया है अपनी डोमेन्स में। और इस हद तक है कि हमारी जो स्पेस है, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमें वही दिखाते हैं जो कि हमारी अपनी डोमेन्स हैं, जो जिनमें हम रहना पसंद करते हैं। तो इसका हल आपने ठीक फरमाया कि ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स हैं। हम जितना बाहर निकले, अब हालत तो ये है कि यहाँ पर अगर हमने कुछ मंगवाना भी हो ग्रोसरी स्टोर से भी, वो भी ऑनलाइन आ जाता है, हमें मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम मेरा सवाल भी आपसे ये है कि इस मोमेंटम को, जो कि साइंटिफिकली भी हमारे पास आ चुका, कल्चरली भी है, और हम एक अरसा ये समझते भी रहे हैं कि जनाब अपने अंदर ही रहना है, अपने साथ ही रहना है, और जो भी दुनिया ढूंढनी है अपने अंदर से ही ढूंढनी है। उसमें आप चाहे सूफी बन जाएं, चाहे आप उसमें दरवेश बन जाएं, या आप दुनियादार भी बनना चाहें, तो सब कुछ अंदर है आपके। इसको, इन कल्ट्स को, इनको तोड़ना कैसे है ये कोई समझ में नहीं आ रहा। वो शायद बीइंग पेरेंट हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे बच्चे जैसे आपने फरमाया वो वैसे ही हैं, वो अपने अपने डोमेन्स में ही रहते हैं। हम उनको प्ले ग्राउंड्स में नहीं लेके जा सके, उनको उनके लिए उनकी रूटीन तोड़ना बड़ा मुश्किल है जी। थैंक यू, प्लीज कमेंट। सर आपका सवाल जो है, आपकी जो राय है उसका मुकम्मल एहतराम है। और मैं कहूंगी कि आपने जो बात की है ना वो बहुत खूबसूरती से, जैसे कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, आपने वैसे दरिया को ना कूजे में बंद कर दिया है कि हमने जो है ना वो ये खुद एक सारा जो है ना वो क्रिएट किया है कि और अब हम एक ऑनलाइन दौर में जीते हैं। तो कैसे हम बच्चों को निकालें? सर इस पे ना मैं ज्यादा, मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगी वक्त का एहतराम है। मैं आपको अपनी एक नज़म सुनाती हूँ। मैंने एक नज़म लिखी थी कुछ अर्सा पहले। नज़म का उन्वान था मुतालबा, डिमांड। तो नज़म के अल्फाज कुछ यूं थे कि जिस दौर में अब हम जीते हैं, जिस दौर में अब हम जीते हैं, ना किसी को कुछ दे पाते हैं, ना किसी से कुछ ले पाते हैं। जिस दौर में अब हम जीते हैं, ना किसी को कुछ दे पाते हैं, ना किसी से कुछ ले पाते हैं, घूमते हैं महवर में यूं ही और बीते जाते लम्हे ये सभी। घूमते हैं महवर में यूं ही और बीते जाते लम्हे ये सभी।
पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत सब तो पास हमारे है। पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत सब तो पास हमारे है, जो तुमसे हमको चाहिए बस वक्त की दौलत प्यारे है। मुतालबा है कि जो तुमसे हमको चाहिए बस वक्त की दौलत प्यारे है। तो ये जो आपने बात की है ना, मेरा ख्याल है कि उसका लबो लबाब ये है कि अब हम जो किसी को दे सकते हैं ना, जो सबसे प्रेशियस है, वो है टाइम। और इस वक्त जो है ना, सबसे वो वहां पे भी बात आती है कि वक्त 24 घंटे सबके पास है, ठीक है, और उस 24 घंटे को आपने कैसे, किसको, कब, कहाँ देना है, ये जो है ना, ये आती है ह्यूमन प्रेफरेंस। तो यहाँ पे जो आपने ये जो बात की है ना इतनी खूबसूरती से, कि हम जो है वो अभी शायद हमने अपने आप को जो है ना, उसकी एक बहुत बड़ी ये भी एक स्पेस हो गई है कि हम जो है ना, हमने कहा कि हम ही हम सब कुछ हैं। तो जब हम ही हम सब कुछ हो जाते हैं, तो फिर हम सारा वक्त भी खुद को ही दे रहे हैं। तो वो एक सोच जो परवान बढ़ गई ना माशरे में कि जी क्या करना है, मेरा उसमें क्या फायदा है, या मैं ये क्यों करूं, या मैं करूं ही क्यों। फायदा, अब तो ये देखिए कि बच्चे फायदा नुकसान से भी निकल गए। वो कहते हैं व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, क्यों जीनी ही क्यों है। वो सवाल मुझे तो अक्सर वो आप अक्सर, अब क्या आपको बताएं, ऐसा भी काम हुआ कि बात करनी पड़ी कुछ लोगों से, तो वो सवाल ही आया, जी जीनी ही क्यों है, क्या है, क्या नया है, वही खाना पीना सोना, कुछ देख लिया। तो वो क्या है कि आप मैं में इतना फंस गए हैं तो जब मैं से आप तक जाएंगे फिर ही तो एक्साइटमेंट आएगी ना, नए लोग, डाइवर्सिटी, दुनिया। तो ये यहाँ पे जो आपकी बात है, तो मुझे लगता है कि ये एक अब शायद हमें एतदाल की तरफ आना है। पहले हम एक एक्सट्रीम पे थे, अब हम दूसरी एक्सट्रीम पे हैं, अब हमें मिड में लाना है खुद को भी और अपनी जो है ना वो जनरेशन को भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत से सवाल हैं, शुमाइला और फिर डॉक्टर सालिहा। जी शुमाइला। अच्छा, डॉक्टर साहब मेरा अच्छा सवाल जो है शुमाइला जी और जितने भी अभी क्विकली ब्रीफ सा क्वेश्चन कीजिए ताकि सब लोग सवाल कर सके। जी ये शुमाइला। सर ब्रीफ ही है हम्म मैम मेरा सवाल ये है कि जो हमारी खवातीन हैं, स्पेशली जो होम लेडीज हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा बहुत सारी एग्जांपल, मतलब सेल्फ पिटीनेस बहुत मुझे नजर आती है। वो यानी हर खातून को लगता है कि वो दुनिया का सबसे अनोखा काम वही कर रही हैं और सबसे ज्यादा मेहनत वो कर रही हैं और सबसे कम रिवॉर्ड उनको मिल रहा है। तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब मैंने देखा लोग एंटी डिप्रेसेंट पे हैं, कोई वजह नहीं है, कुछ कोई उसकी वजह निकाल नहीं सके साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करें? देखिए जो है ना ये सेल्फ पिटीनेस तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत से डिफरेंट फैक्टर आ जाते हैं। इस यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात करूंगी वक्त के लिहाज के जो है ना वो रिस्पेक्ट करते हुए, कि आप किसी में जिंदगी डाल नहीं सकते जब तक उसमें जिंदगी की रमक नहीं हो। मैं जितनी मर्जी तकरीर कर लूं आपको, मैं जितना मर्जी आपको कायल कर लूं, मैं जितने मर्जी आपको दुनिया, मैं आपको जो है वो अपना सारा पैसा लगा के पूरी दुनिया घुमा कर ले आऊं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। आप फिर जब अपने घर में आके बैठेंगे तो आप कहेंगे क्या था, वही झील, वही दरिया, वही समुद्र, वही जो है ना पहाड़, तो क्या नया देखा। K2 भी वैसा ही है, माउंट एवरेस्ट भी वैसा ही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। तो यहाँ पे नजर का फर्क आता है। तो मैं जो है वो ये बात करती हूँ कि जो है ना जिंदगी ये अंदर से आती है। तो जो सेल्फ पिटीनेस है, ये कोई अगर एंटी डिप्रेसेंट पे है, मैं जितना मर्जी उसके साथ ये बात कर लूं, ठीक है, उसको मैं मोल्ड मैं नहीं कर सकती। हर किसी का अपना एक नुक्ता नजर है। मेरा जो है तजुर्बा वो ये बताता है कि मैं शायद जो है वो इतनी पावर नहीं रखती कि मैं वो कर सकूं। तो वहां पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की जाती है। तो एक जो स्ट्रेटजी मैं ये कहती हूँ जो बड़ी इफेक्टिव है, वो होती है ताईद। कोई मुझे कहे मरवा मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मैंने कहना ठीक है जी, बिल्कुल आप जो कह रही हैं ऐसा ही है। फिर उसके साथ बैठ के कनेक्ट कीजिए। अब देखिए उसके साथ, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ ना, राब्ता तो करना बहुत मुश्किल है इंसान के साथ, राब्ता जोड़ना ही तो मुश्किल है, तभी तो वहशत बढ़ रही है। अभी राब्ता जोड़ने के लिए मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग, अपनी सारी पॉजिटिविटी, अपना सारा दिमाग, अपना सारा इल्म एक तरफ रखना है और मुझे उससे कनेक्ट करना है जो मेरे सामने अपने आप को खोल रहा है। वो एक कमजोरी लेके आ रहा है और उसको लग रहा है कि मैं उस कमजोरी के साथ उसको मदद कर सकती हूँ। तो अब कैसे करना है? अब मुझे वहां पे डॉक्टर मरवा नहीं बनना, मुझे वहां पे वो दोस्त बनना है जिसकी जरूरत है। तो वह आप कहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा ही है, वाकई जो आप कह रहे हैं वो सच है। अभी सुनिए, कितनी दफा सुनाएगा एक इंसान, सुनते सुनाते सुनाते वो एक स्टेज पे खुद आएगा, वो कहेगा यार कि मरवा क्या किया जाए, मैं क्या करूं, मैं इससे कैसे निकलूं। जब वो सवाल आपके सामने आए ना, फिर लेकर आइए बात को, फिर आप मदद कीजिए, फिर उसको जो है वहां से लेके चलिए। तो ये जो है ना तरीका
कि नहीं नहीं मुझे तो तरदीद करनी है, मुझे बताना है आपको कि नहीं आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। नहीं, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हो सकता है वो जिंदगी में इतनी हसासियत रखता हो कि एक फैक्टर आपके लिए मुश्किल नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन उस इंसान के लिए क्रिएट कर रहा है। तो मैं हमेशा यहाँ पे सिर्फ एक ही बात पे आपकी जो है ना उसके एंड पे कहूंगी, ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज। जब कोई बात लेकर आए उसके जूते पहन के बैठिए। उसका मतलब ये है कि उसके प्रोस्पेक्ट से बात को समझिए और फिर जो है वहां खुद को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सालिहा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरवा, बहुत आपकी दिलचस्प टॉक थी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने बस मुख्तसर से सवाल ये पूछना है कि आप जो कह रही हैं ये लोगों को एक दूसरे से बात करना, स्पेशली लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, इन चीज़ों में इससे बहुत फायदा होता है। तो इसकी दूसरी भी कोई साइड है कि कुछ लोगों पे नफ्सियाती तौर पे बुरा असर हो ज्यादा लोगों से बात करने का? इसके बारे में आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? हाँ जी, मैं देखिए हर इंसान जो है ना उसकी मिजाज होता है। यहाँ पे पर्सनैलिटीज का एक बहुत फर्क आता है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको गुफ्तगू करना अच्छा लगता है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि वो जो है उनके मिजाज में ऐसी जो है वो अपने आप को थोड़ा कन्फाइंड रखते हैं। तो उसमें आप जो है, मैं ये बात नहीं कह, मैं इस जब ये बात एक थी तो ये एक जनरल बात थी, ठीक है। इसमें हम जो है वो मखसूस किसी एक पर्सनैलिटी के प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आता है कि जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जब मैं किसी को सलाम करूंगी तो उसके जो जवाब है ना, मुझे उससे ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो इंसान कितनी स्पेस चाह रहा है, ठीक है। तो कभी कभार जो है वो बात होती है तो हम जो है वो बात से बात निकलती है तो एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है बैठे बैठे, ठीक है। और कभी कभार आप जो है वो 2 घंटे का सफर जो है वो कानों में एयरपॉड्स लगा के कर लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये नहीं होती कि जो है ना वो साथ आपकी जो शख्सियत बैठी है वो कोई दिलचस्प इंसान नहीं है या वो कोई अहम इंसान नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि उस इंसान की जो स्पेस है उसका तकाजा ये है कि आप जो है वो अपने आप को अपने तक रखिए। तो मैं ये भी कहती हूँ कि रीड द रूम। जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि रीड द रूम। देखिए, अपने आसपास देख के चेहरे को देखिए, आंखों को देखिए। अगर आप में ये भी काबिलियत नहीं है तो लहजे को समझिए कि वो जो है वो कितनी स्पेस दे रहा है और फिर उसके मुताबिक जो है वो बात को किया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शादिया, अच्छा आप मुझे बिल्कुल भूल गया कि किसने पहले हैंड रेज किया। एट रैंडम जैसे भी चलेगा वैसे ही। जी डॉक्टर शादिया। जी बहुत शुक्रिया पहले तो मरवा आपके टॉक के लिए, और बहुत बहुत खुशी हुई आपने जिस तरह बात की। मरवा, मेरे सिर्फ सवाल ये है कि बेसिकली जब भी हम कनेक्शन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं और दूसरे से ताल्लुक की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे जैसे आपने कहा कि बाज़ औक़ात सिर्फ ये पूछना कि क्या हाल चाल है और कैसी गुजर रही है, वो काफी होता है। तो हमारा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़े सतही किस्म के रिलेशनशिप्स तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो डीप कनेक्शंस होते हैं या वैल्यूबल रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वहां पे देयर इज अ प्रॉब्लम कि समहाउ आप एक सेकंड, वहां पे देयर इज अ प्रॉब्लम कि वो हम बिल्ड नहीं कर पाते। तो लोग बहुत सारी बातें जो करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारे यंग बच्चों के भी मसले मसाइल ऐसे होंगे कि वो वैल्यूबल रिलेशनशिप वो समझते ही नहीं है कि वो अपना मसला लेके बयान करें। हाँ, हेलो हाय तक तो ठीक है और थोड़ी बहुत भी बात कर लेंगे, लेकिन जो दिल की बात है ना वो नहीं करना चाहते, या वो उनमें खौफ है, ऐसा कोई डर है, या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन शायद हम एक दूसरे की ना वेलबींग में भी उस तरह से कमिटेड नहीं है। मतलब मैं किसी का हालचाल तो सुन लूंगी और मैं जब वहां से उठूंगी तो उसको भूल जाऊं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या हम एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं और ऊपर ऊपर से हम हंस के बात करें। इसको हम कैसे समहाउ डील कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारा। जी डॉक्टर मरवा। आपके इस सवाल के जवाब है ना, अब कि डॉक्टर साहबा इतने शेर क्यों सुनाती। डॉक्टर साहबा शेर पसंद करती हैं और मुझे लगता है शायरी में ये खूबसूरती है कि वो जैसे कहते हैं ना कि पूरे कायनात को सबो के आप अल्फाज में सामने पेश कर देते हैं। तो साजिद रहीम साहब एक बहुत खूबसूरत शायर है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। उनका एक शेर है कि जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए, जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए, पूछे जो वो हाल तो सच बताया जा सके। तो एक होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक होना जरूर चाहिए कि वो जब पूछे कि क्या हाल, तो बताया जा सके कि क्या हाल है, उस टाइम क्या गुजर रही है, किस चीज से बीत रही है, ठीक है। तो वो जो है ना कि आपकी बात के देखें ताल्लुक जो है ना उसमें 3 डोमेन्स होती हैं। मैं बहुत सरसी से जिक्र करूंगी। एक आपकी होती है प्रोफेशनल डोमेन,
जिसमें हम प्रोफेशनली कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। वो आपके काम के तवज्जो से हो सकते हैं, आपके ट्रेनिंग के तवज्जो से हो सकते हैं। एक डोमेन होती है सोशल डोमेन, एक वो डोमेन जिसमें हम सब आज मौजूद हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं, जिसमें मतलब ये है कि मेरा आपसे कोई काम का वास्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे सोशलाइज करना अच्छा लगता है, आप सबको गुफ्तगू करना अच्छा लगता है, तो हम सारे इस सोशल डोमेन के अंदर बैठे। एक होती है फिर पर्सनल स्पेस, जिसको हम कहते हैं पर्सनल डोमेन। उस डोमेन में हमारे आते हैं मखसूस रिश्ते, वो खूनी भी हो सकते हैं, उनका खून से ताल्लुक नहीं भी हो सकता, लेकिन वो ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हमको ना तो वास्ता होता है और ना ही हम उनसे सोशलाइज करना चाहते हैं। तो उनको कहते हैं हम कि ये हमारे, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके प्यारे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक डोमेन होती है। तो ये जो आप बात कर रही है ना, तो उसपे मैं ये बात कहूंगी कि सोशल डोमेन में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ताल्लुक जो है वो, जैसे अब यहाँ हम बैठे हैं, हम कनेक्ट हो जाएंगे सोशल मीडिया पे, बात से बात चलेगी, बात से बात चलेगी। आप मुझसे पूछेंगे कैसी है, मैं कहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे पूछूंगी, आप भी बात को इसी तरह तनाजुर में लेके चलेंगी। लेकिन जो पर्सनल डोमेन है ना मेरी, उसमें यह है कि मेरी वालदा फोन करती है कि भाई क्या हाल है, ठीक है, तो मैंने तो रोना पीटना डाल देना, फौरन बताने बैठ जाना उनको भी आज क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह मैं आपको क्या बताऊं कि आज मैंने क्या किया, ठीक है। तो वो मैंने तो उनको सुनानी है कहानी पूरी, तो मेरे तो आंसू निकले ना निकले जो भी है, मैंने तो उनको पूरी दुख भरी दास्तान सुना के, ठीक है, फिर मैंने सुकून का सांस लेना है। अब वो क्या है कि मुझे मालूम है कि मेरी जो है उनके साथ पर्सनल स्पेस ऐसी है कि मैं उनको सुना सकती और वो सुनेंगी, ठीक है। उसमें ना तो मुझे उनसे मशवरा चाहिए, ठीक है, वो बेशक मुझे कहें कि यूं कर लो वो कर लो, वो एक अलग कहानी है, पर मुझे उनको जो है वो पूरा हाल अपना जो है वो सुनाना है। तो ये जो आपने बात की है ना, मुझे लगता है कि हाँ, सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी खूबसूरती ये है कि उसमें आप ये पर्सनल एस्पेक्ट ऐड नहीं करते, लेकिन बिल्कुल जो है ना वो हम सबको अपने राब्तों में, और उसी को मैं कहती हूँ कि सपोर्ट सिस्टम, जब मैं कहती हूँ ना बूढ़े होते हैं तो सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम ये ताल्लुक होते हैं पर्सनल स्पेस वाले, जिसको आप फोन करके दयारे गैर से कहते हैं कि भाई पता क्या है, करने कराने को कुछ है नहीं, उम्र की नकदी खत्म हो चली, काम शाम सारे मैंने कर लिए, बच्चे मेरे ब्याहे गए, अब मैं जो है ना समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो अब मैंने जो है वो तुम्हारा दिमाग खाना है। अब आगे जो वो शख्स मौजूद है, वो उसने भी जिंदगी की सारी उम्रें मेरे साथ काटी है, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, मिलके एक दूसरे का दिमाग खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है। वो एक ही शख्स जब तक है जिंदा, बेशक वो एक ही हो, मुझे कोई बहुत हमें हजूम नहीं चाहिए होता इंसान को, लेकिन वो एक आपने जो है ना वो इस बात का इदराक होना कि जवानी में जब भाग रहे हैं तो उस एक को पीछे नहीं छोड़ना, उसको साथ लेके भागना है, बेशक वो दुनिया के किसी भी कोने में आपके साथ है। क्यों? क्योंकि जब पहुंचेंगे आप उस स्टेज पे जहां उसकी जरूरत है, तो वो आसपास तो हो ना, दिखाई तो दे आपको। तो ये मैं इसका जो है ना वो मैं थोड़ा सा बस इस तनाजुर में कहना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया मरवा। बहुत मुझे लगता है मेरी बेटी जो है वो आपके इस मशवरे पे पहले से अमल कर रही है। वो माशाल्लाह। अपनी माँ को फोन करेगी तो पिट चापा डालेगी, होता कुछ नहीं, ये बिल्कुल ठीक होती है वैसे। अच्छा चले मायदा जी, मायदा बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम and Dr. Marwa, it was a great session. First of all, thank you so much. And secondly, मैं पूछना चाहती हूँ, I am a very big believer of communication. In fact, मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ और हमें तो डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। बट आज के टॉपिक की रेफरेंस में जिसमें हम क्योस या वर्ल्डली क्योस से दूर भागने के लिए कम्युनिकेशन को एक टूल यूज़ कर रहे हैं, वो मुझे आपकी बात पूरी अच्छी समझ आई है और बहुत अच्छी लगी है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि मैं घर से बड़े अच्छे मूड में निकलती हूँ और कुछ लोगों से जाके जब कम्युनिकेट करती हूँ ना, तो मुझे होता है कि ये तो स्यापा सुबह था ही नहीं जो इन्होंने मुझे सुना दिया है। और उसमें सिनर्जी ऑफ आइडियाज का मसला नहीं है, डिफरिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना आई कैन से पैसिव अग्रेशन जो है ना वो मेरे पे अनलोड कर रहे हैं, जो कि एक आइडियोलॉजिकली मैं उस चीज को सपोर्ट करूं नहीं करूं एक सेपरेट आइडिया है, बट एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर देना जो कि मेरे दिमाग में सुबह थी भी नहीं। तो मुझे तो होता है कि भाई इससे अच्छा तो कम्युनिकेट ना करती और सुकून से अपना काम करती और घर चली जाती। सो आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, तो मुझे तो आई एम अ बिग फैन ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कभी सवाल पूछना बस कर दिया करो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मुझे को लिए कभी कभार तो मैं चुप ही करके बैठूं, मैं किसी के आइडिया सुनो ही नहीं। तो उसकी ब्लड लाइन हम कैसे, मतलब वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जहां वो हमें इफेक्ट ना करे एक्सेसिव कम्युनिकेशन एंड लोगों का पैसिव अग्रेशन हमारे पे अनलीश नहीं हो, उसके बारे में आपका अगर कोई ओपिनियन है तो। वेरी इंटरेस्टिंग जी, डॉक्टर
हाँ जी, नहीं आपका सवाल जो है ना वो बहुत दिलचस्प है माइदा। और ये जो है यहाँ पे मैं जो है मुझे बात ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब आपको अब हमारी जो है ना किसी भी डोमेन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोशिश ये होती है कि आप जो है ना वो ऐसे लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करें जो आपके हम मिजाज लोग हैं, या ऐसे लोग जिनके साथ आपका मिजाज या आपका जो है ना वर्किंग एथिक जिनके साथ मैच करता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब मैं जिस स्पेस में काम करती हूँ, मेरा स्पेस तो बहुत डाइवर्स है। अब उसमें कुछ बेसिक्स तो वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हर किसी की ट्रेनिंग मुख्तलिफ है, ठीक है। हर किसी का जो है वो एक्सपोजर भी मुख्तलिफ है, और हर कोई जो है वो डिफरेंट डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो वहां पे एक जो है ना वो बात मैं ये हमेशा करती हूँ कि रिस्पेक्ट द ओपिनियन। आप जो है वो जो अगला इंसान बात ला रहा है, आप उसकी राय का एहतराम रखिए। जब आप अगले इंसान की बात का एहतराम रखेंगे तो वो जो एक आपके अंदर एक उबाल उठता है ना, वो नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि आप ये बात अपने आप को खुद बता रहे हैं कि देखिए, ये जो साहब या साहिबा बात कर रही है ना, इनका अपना एक प्रोस्पेक्ट है। हो सकता है वो मेरी ट्रेनिंग या मेरे कल्चरल बैकग्राउंड से जो है वो नहीं मैच आउट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं जो है ना वो उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अब उसके बाद फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाती हैं कि आप जब ट्रिगर हो रही है या आपकी जो है किसी की बात जो है आपके अंदर ऐसा वो इमोशंस क्रिएट करी, तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, आपने किस तरह जो है वो उस बात को जो है उसका उसका जवाब देना है। तो वहां पे जो है वो हर इंसान अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के प्रोस्पेक्ट से काम करता है। कभी कभार आप जो है वो कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ एक प्रोफेशनल स्पेस में उनके साथ काम करें और बात जो है वो प्रोफेशनल स्पेस में ही उनके साथ की जाए, ठीक है। आप किसी और डोमेन में या सोशल डोमेन में उनको ऐड मत करें, ये भी एक स्ट्रेटजी है। कभी कभार ये भी बहुत इफेक्टिव जो है वो काम करती है, जिसमें आप जो है वो खुद बता रहे हैं कि जी मुझे बस इनके साथ काम की बात करनी है, और काम की बात मुझे एक फाउंडेशन या एक बेसिक्स पे करनी है, ठीक है। मुझे इससे ज्यादा इनको अपनी स्पेस में एंटर होने की इजाजत नहीं दे रही। या उसके अलावा कुछ लोगों का एक ये स्ट्रेटेजी होती है कि और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है कि कुछ लोग जो है वो जब ऑफिस में एंटर होते हैं तो वो पहले 1-2 घंटे किसी से बात नहीं करते, ठीक है। तो आप एक अपना एक देख लीजिए कि आपका कितना ड्यूरेशन है। तो मैं भी अक्सर ये स्ट्रेटजी को फॉलो करती हूँ कि पहले जो है वो 30 मिनट, जब मैं अपने ऑफिस में एंटर हुई हूँ 30 से 45 मिनट मुझे किसी से इंटरेक्ट नहीं करना। मुझे क्या करना है, मुझे एक जो है वो अपने आप को बैठ के कंपोज करना है उस दिन के लिए। मुझे देखना है कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, मुझे किन किन चीजों को पूरा करना है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं एक अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो जो मेरे इर्द गिर्द एक माहौल है, मैंने जब उसके साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लिया, मैं मेंटली रेडी हूँ। मैंने अपने ब्रेन को बताया है कि ये काम मेरी प्रायोरिटी है और इस काम के सिलसिले में ये जो है वो मुझे डिफरेंट जो है एक्शंस वो लेने हैं। तो अब क्या है, आपके पास एक जो है ना वर्क ऑफ प्लान है दिन का। उसके बाद अगर कोई आता भी है और आपसे बात होती भी है, तो आप जो है वो ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड और डायरेक्टेड हैं कि वो बात जो है वो ज्यादा देर अपना असर नहीं रखती। अभी मुझे किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, अब मुझे पता है कि ठीक है ये एक बात आई है, हो सकता है वो बात जो है उसने उसकी वजह से मेरे अंदर जो है वो कुछ जो है वो रवैये में तब्दीली आई हो, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मैंने वो काम इसके बाद करना है, तो मैंने अपने ब्रेन को फौरन डाइवर्ट किया कि दिस इज एंडिंग ओवर हियर, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। तो आप फौरन जो है वो एक नए काम की तरफ जो है वो चले जाते हैं, या अपने एक जो आपका एक स्ट्रक्चर है आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। तो डिफरेंट तरीके हैं। तो वो जो है वो फिर देख आप अपने मिजाज के मुताबिक देखते हैं कि कौन सा आपके साथ जो है वो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट है और किससे आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक। जी सबूक सैयद, सबूक साहब अनम्यूट जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपका तो सबसे पहले शुक्रिया इस बात का कि कम से कम आप हर हफ्ते एक मजलिस सजा देते हैं, तो हम जैसे नकारा लोग इसमें शरीक हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इत्तेफाक की बात ये है कि आज जिनको मेरे एक दोस्त है तो वो इसी तरह का, वो जिसे आपने कहा ना पिट से आपा, वो डाले हुए थे, तो मैं उनके साथ ही सारा टाइम मैंने आज लगाया। तो वो मतलब असल पिट में रहे आप। हाँ जी जी हाँ वो फराज का जो एक शेर है ना बड़ा मशहूर, कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो, फराज दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। तो वो जो मरवा कह रही है कि, सॉरी अगर मैं नाम ठीक लिया है हाँ यहाँ ठीक पर, है। ठीक। तो उन्होंने कहा ना कि कोई एक बंदा होना चाहिए। मसला ये है कि वो जिस एक बंदे को हम हाथ मिलाना चाहते हैं ना, वो हमें हाथ दिखा के चला जाता है। उसके बाद ना फिर हम कहते हैं कि यार इससे बेहतर ये है कि बंदा जिंदगी अकेली ही गुजारे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब इशू ये है कि आजकल जिस तरह आपने बताया ना कि आप
एक कमरे में बैठे हैं, आप बच्चों से बात कर रहे हैं, वो आपकी आधी बात सुनते हैं और आधा टाइम वो कहीं और बिजी है और आंखें उनकी आपकी आंखों में है और सोच कुछ और रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप है कि आप उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पढ़ाता हूँ यहाँ जेबिस्ट में बच्चों को, तो जो बच्चा मुझे ज्यादा गौर से देख रहा होता है मैं सब जाके पहले उससे पकड़ता हूँ, बताओ मैं क्या कह रहा था। आप यकीन माने कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता था मैं क्या कह रहा था। यानी वो अपनी तरफ से मेरे साथ एक्टिंग कर रहा था, फुल तवज्जो के साथ ड्रामेबाजी कर रहा था और वो खोया कहीं और हुआ था। और अब मसला अब ये है कि हम तो खत लिखने वाली नस्ल से हैं, लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो चुकी है। और वो इतना मतलब क्लास के दौरान बैठे हुए वो उनके मोहब्बतें बन भी रही हैं और ब्रेकअप भी उसी वक्त हो रहे हैं। यानी वो जो 4 घंटे का सेशन है ना, उस 4 घंटे के सेशन में बहुत से काम हो रहे होते हैं और टीचर बेचारा समझ है कि वो डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन स्टडीज पढ़ा रहा है और ये चीजें पढ़ा रहा है और उसे पता नहीं वहां क्या डिजाइन चल रहा होता है। ये तो इतनी तेजी के साथ बदलती हुई खित्ते की सूरत हाल है और हमारी अंदर की सूरत हाल है। तो मरवा जी जरा बताएं कि हम भले कोशिश करते रहें कि नहीं भाई इसकी अपनी तरबियत करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे असल में खुद भी, मैं सच्ची बात बताऊं कि बहुत अरसे से मैं अपने साथ मुलाकात की जस्तजू में हूँ कि काश मेरे पास थोड़ा सा वक्त हो कि मैं अपने से जरा बात कर सकूं। वो किसी का शेर था ना, आप भी बड़े अच्छे अशार सुना रही थी। वो ये था कि एक तो जॉन साहब का था ना कि खुद ही दरवाजे पे दस्तक दी और खुद ही मैं लड़का सा निकल आया। तो वो राहत अंदूरी ने भी इसी तर्ज का एक कहा। लेकिन ये ना कि वो कहते हैं राह में चलते चलते किसी तरह अपने आप से मुलाकात हो जाए तो पूछे हाँ भाई क्या हाल है आपका, कैसे हैं, ठीक हैं, कर क्या रहे हैं आजकल। तो वो कोई मौका नहीं मिलता। और अगर मौका मिलता भी है तो ये जो आपके हाथों में एक मशीन पकड़ी हुई है ये इतनी जालिम है कि ये आपको चंद लम्हे और चंद सातें भी सुकून की नहीं देती। ये तो रात को बंदा वैसे ही पानी पीने के लिए उठे तो उसके बाद 2 घंटे तो ये फिर भी खा जाती है। तो ये थोड़ा सा बताएं कि अपने आप को कैसे, कोई ऐसा वजीफा आपके पास हो या कोई ऐसा दम दुरूद हो तो जरा बताएं। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। जी डॉक्टर मरवा। सर आपके यहाँ पे 2 सवालात हैं और मुझे माजरत कि अगर मैं जो है वो उनको प्रॉपर जो है वो कैच नहीं कर पाई। पहला जो आपने सवाल पूछा बच्चों के बारे में कि वो जो दिलचस्पी जो है उसके मराकज इतने ज्यादा हैं कि उनको कैसे एक पॉइंट पे लाया जाए। तो यहाँ पे मैं 2 बातें आपको कहना चाहूंगी। एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जो इंसानी दिमाग है ना वो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ऑन फैक्ट एक चीज पे दिलचस्पी मरकूज रखता है। उसके बाद जो है ये ह्यूमन ब्रेन है उसकी वर्किंग ऐसी है कि दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर जो है ना वो 45 मिनट या 50 मिनट या 3 घंटे का सेशन है ना तो उसमें ये बहुत नॉर्मल है कि आप जो है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिमाग को एक जो है वो मरकज पे रखें। तवज्जो के प्रोस्पेक्ट से बात करूंगी और दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाए। आप वैसे भी फारिग बैठे हूं तो आप कहेंगे जी मुझे वैसे ही कुछ सोचना है तो आप शायद 5-10 मिनट के बाद आपको पता भी नहीं होगा आप कहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे वो मेरी वालदा हैं वो अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो अक्सर कहती है कि मालूम नहीं क्यों जब भी नमाज पढ़ने लगती हूँ ना याद आ जाता है कि भूली चीजें कहाँ रखी हैं। और जैसे ही वो नमाज पढ़ के हटती हूँ मुझे याद आता है अरे वो कैंची तो वहां रखी थी वो मुझे फिर भूल गई अब कहाँ रखी थी। तो वो क्या है कि ये दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। तो वो मैं उनको अक्सर हंसती हूँ, मैं कहती हूँ आप नमाज भी तोड़ के नहीं बताया जा सकता किसी को कि भाई मुझे फलानी चीज याद आ रही है। क्यों? क्योंकि आप एक अटेंशन एक जो है ना वो आप रखना चाह रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, जिसका ह्यूमन ब्रेन काम करता है। अब ये कि जी इसके साथ कैसे काम किया जाए, तो मैं यहाँ पे ये बात जो है वो अपने तजर्बे के बेस पे, क्योंकि मैं भी तालीम और तदरीस के शोबे से मेरा ताल्लुक भी है, मैं भी तहकीक करती हूँ और पढ़ाती हूँ डिफरेंट क्लासेस को, मुझे मौका मिला। तो मैं जो है वो यहाँ पे सिर्फ ये कहूंगी कि देखिए अगर बच्चे दौड़ रहे हैं तो हमें उनके साथ ही दौड़ना है अगर हमें उन्हें पकड़ना है हम जो है वो उनके पीछे खड़े रह के नहीं जो है वो उन्हें पकड़ सकते, या हम जो है ना ये कह दें कि अरे वो दौड़ रहे हैं तो हम जो है वो वहां पे खड़े होकर, तो वहां पे जो है जैसे वक्त बदल रहा है ना तो स्ट्रेटेजीज भी बदल रही हैं। अब जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके हैं कम्युनिकेशन के। अगर 3 घंटे का लेक्चर है तो उसमें अब बहुत तरीके हैं जो है जिसमें चीजों को डिवाइड किया जा सकता है, या एक ही इंफॉर्मेशन जो है उसको डिफरेंट तरीकों से आप जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो उसमें वो अब जो लेक्चर सिस्टम है वो तो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। उसमें जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज आ गई हैं, वीडियो क्रिएशंस आ गई हैं, ग्रुप चैट्स आ गए हैं। उसके अलावा जो है वो अब तो बल्कि वो अभी रिसेंटली है कि वो आप बैठे हैं पूरी क्लास में, एक सवाल सामने आता है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसके आंसर आप ऑनलाइन जो है वो दे रहे हैं और वो स्क्रीन इतनी बड़ी लगी हुई है और उस पर वो जवाब आ रहे हैं, ठीक है।
तो ओपिनियंस जो है वो गैदर हो रही हैं। तो अभी जो है बाहर इस बात का जो है वो मुकम्मल इदराक रखते हुए कि बच्चे जो हैं वो किस तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन को पसंद कर रहे हैं, तो तालीमी जो अच्छा मरवा, ये आप सिलेबस है बहुत वो भी चेंज हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं, और हम खैर क्लास में ये प्रैक्टिसेस कर भी रहे होते हैं। मैं तो खैर बच्चों को बाकायदा बाहर भी लेकर जाता हूँ ताकि से। मेरा असल में सवाल ये था कि इमोशनली वो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि उनके घंटों के अंदर मूड मिजाज बदल रहे हैं। खबर के आने के साथ ही उनके ताल्लुकात की जो सच है वो तब्दील होती जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब कि क्लास में तो उनको एंगेज करना, ये तो टीचर की महारत है ना, कि वो बच्चों को कैसे एंगेज जी कर जी सकता है, उनके साथ कैसे। लेकिन मसला ये है कि वो आपकी बात तवज्जो के साथ सुन रहा है, शो नहीं कर रहा है, लेकिन इमोशनली किसी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि उसको वहां से, क्योंकि देखें ना, अभी जो हम सब लोग अक्सर बातें कर रहे हैं तो शिकवे गिले यही वाले हैं कि मुझे एक कंधे की तलाश है, वो कंधा मुझे नहीं मिल रहा। और जो कंधा मिल रहा है तो वो कंधा जो मुझे दे रहा है ना, वो कंधा नहीं दे रहा, वो असल में वो क्या, वो डंडा जो होता है ना, जो अचानक खींच दे और बंदा धड़ाम से नीचे गिर जाए, तो वो कंधा बाद में पता चलता है ये धंधा है असल में। ये जो इशू है वो असल में इमोशनली मैं कह रहा हूँ कि वहां से कैसे मतलब आपके एक्सपीरियंस हो, आपने लोगों से बातचीत की हो, तो इनको कैसे, मुझे सर पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये। ये मैं हाँ। ये बात कहूंगी कि देखिए इमोशनल जो डोमेन है ना, खासतौर पे अगर आप बच्चों के साथ काम करें, टीनेजर्स की अगर हम बात करें, अगर हम उस प्रॉस्पेक्ट में बात करें, तो सर ये बड़ी सेंसिटिव डोमेन होती है। ठीक है, तो भाई उस टाइम एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा होता है, एक जो है वो दिमाग ग्रो कर रहा होता है, एक अब जो है चूंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंट डोमेन्स में जो है ना वो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो मेरा जो है यहाँ पे मैं मेरे पास सच में पूछो तो शायद मेरे पास कोई इफेक्टिव इसका जवाब नहीं है। बस मैं ये कहूंगी कि यहाँ बाहर जो ममालिक हैं, चूंकि यहाँ पे थोड़ी जो है वो बात ओपन माइंडनेस से सुन ली जाती है और ओपन माइंडनेस समझ ली जाती है, तो अक्सर मेरा पर्सनल तजुर्बा तो ये रहा कि एक दो दफा जो है जब मुझे नजर आया कि कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एकदम जो है वो परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई, तो जो है वो डोमेन की रिस्पेक्ट करते हुए सिर्फ ये पूछा गया कि कैसे मदद की जा सकती है ना, सिर्फ मतलब ये नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है वो ओपन ना हो। ठीक है, तो उसमें ये बच्चे को भी मेंटल हेल्थ इलनेस से भी गुजर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा पर्सनल रिलेशनशिप्स की भी अभी डोमेन बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। तो फिर वहां पे आप सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि कैसे मदद की जा सकती है, खासतौर पे अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई इमोशनली कंप्रोमाइज हो रहा है, लेकिन वो फिर बड़ी सेंसिटिविटी है। उसके लिए आपको अपना क्लासरूम का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग आपका होना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ कि अगर आप उससे ये भी पूछें कि हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, तो वो उसको जो है वो समझने की सलाहियत रखता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये एक बड़ी आपका सवाल जो है ना, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये बात कहूंगी कि अक्सर बच्चे अपने आप को ओपन समझते हैं, वो अपना मसला बता देते हैं, ठीक है, या वो देखते हैं आपको खुद बताते हैं कि उनको किस तरह की मदद चाहिए। कभी कभार जो है वो नहीं अपने आप को ओपन करना पसंद करते। और यहीं पे वो जो मैं बात कर रही हूँ ना कि अब हमने शायद बाहर के ममालिक में तो बहुत ज्यादा ये चीज नजर आती है, जहाँ पे ये बाउंड्रीज या जो है वो बिल्कुल भी अपने वालिदैन के साथ भी इवन डिस्कस नहीं करते बच्चे, तो वो जो है वो आ जाती है। लेकिन आपकी जो बात है ये मैं बिल्कुल मैं इस चैलेंज को एक्नॉलेज करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ये जो है ना बीइंग अ टीचर, इट इज डेफिनेटली बीइंग अ बिग चैलेंज टू वर्क विद द क्लास और मेक श्योर कि जो इतने खूबसूरत बढ़ते दिमाग हैं, जो हर एक अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है, इनको कैसे जो है वो परवान चढ़ाया जाए और कोई जो है ना कोई भी जो भी डायरेक्शन वो चाहते हैं उनको कैसे मदद की जा सके उस समझ में जाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर राहत। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरवा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। इस पूरी गुफ्तगू को मैं कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रही थी, और एक सवाल जो एक पॉइंट है जो मुझे लगा कि थोड़ा सा मिसिंग है, कि हम सोशल सिक्लूडेडनेस की बात कर रहे हैं, लोगों के इंट्रोवर्ट हो जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये कम्युनिकेशन गैप है पर्टिकुलरली विद इन द फैमिलीज, या कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है कि अब हम भरोसा करना नहीं चाहते या हम भरोसा कर नहीं पाते, जिसकी वजह से जनरली हम बात नहीं करना चाहते या हम बात कर नहीं पाते। और एक दूसरी चीज के गुजरते हुए फेजेस में कई दफा रिलेशनशिप्स बदलते रहते हैं, माँ और बेटी के रिलेशनशिप भी फेजेस में बदलता रहता है जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में। तो हम उस तब्दीली के साथ उस रिलेशनशिप में स्मूथनेस कैसे रख सकते हैं कि वो रिलेशनशिप में गैप्स आ भी रहे हैं लेकिन उन गैप्स को कवर किया जाए, स्मूथनेस हो, एंड अबव ऑल ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द रिलेशनशिप्स और रिलेशंस, उसको कैसे हैंडल किया। थैंक यू सो मच।
राहत, मैं कहूँगी कि आपका सवाल बहुत खूबसूरत है और शायद ये आपने जो है ना जो आपका सवाल है, मैं कहूँगी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि जब हम जिंदगी के डिफरेंट फेजेस में गुजर रहे होते हैं तो जो बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हम फेस करते हैं उसमें से ये भी एक चैलेंज है, ठीक है, जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम क्या करें। और ये सिर्फ आपने तो जो है वो वालदा का यहाँ पे हवाला दिया, दोस्तों में ये बहुत कॉमन है। आप जब ग्रो कर रहे होते हैं, आप दुनिया के डिफरेंट खित्तों में मूव कर जाते हैं, अपने कैरियर में, फैमिली लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये जो है या तो ट्रस्ट का इशू आ जाता है या कम्युनिकेशन गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जो आपने ये सवाल किया कि किस तरह स्मूथनेस के साथ हम जो है ना वो उसको ओवरकम करें, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के प्रोस्पेक्ट में बात करूं तो मैं दो चीजें जो है ना वो मुझे ज्यादा तौर पे बहुत मदद करती हैं जब भी मैं इस तरह की किसी सिचुएशन का शिकार होती हूँ। एक तो मैं रिस्पेक्ट को कभी भी जो है ना वो हाथ से नहीं जाने देती। रिस्पेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप जनाब करके बात कर रही हूँ, नहीं, रिस्पेक्ट ये है कि जो भी मेरी जो भी अगला इंसान जिस भी चैलेंज से गुजर रहा है, जिस तरह का भी वो जो है आपके सामने सिनेरियो लेके आ रहा है, उसको आप जो है वो उसको उसकी इज्जत और तकरीम रखिए, इस बात का इदराक रखते हुए कि ये ताल्लुक या ये इंसान आपको प्यारा है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका कोई खूनी रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है। तो एक जब ये बात आ जाती है ना तो उसमें फिर बड़ा फैक्टर जो उस हेल्प आपको कैसे मिलती है कि आपकी वो जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, जो सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ना स्पेस क्रिएट करने का मौका मिल जाता है। जैसे कि मैं ये सोचूं कि अरे अब मुझे तो यूं कह दिया गया या मुझसे तो इतनी देर बात नहीं की, अब मुझे जो है मुझसे राब्ता किया जा रहा है, तो मैं क्यों अब वक्त निकालूं, जब मुझे जरूरत थी तब तो था नहीं। ये जो फिर मैं मुझे मुझे है ना, इसमें आप थोड़ी स्पेस क्रिएट कर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि अरे नहीं ठीक है, वो जो है मैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि राब्ते और ताल्लुकात बनाना बाय इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये मैंने पहले भी कहा कि राब्ते जो है वो, इसलिए तो इतने कोर्सेज हैं कम्युनिकेशन पे, देखिए पूरी फील्ड ऑफ स्टडीज हैं इस वक्त। तो वो पूरी फील्ड ऑफ स्टडी में यही तो आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, ठीक है, इनको बनाना, इनको लेके चलना, वो एक कैसे आप जो है ना वो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो उसमें फिर मुख्तलिफ जो है वो सोशल नॉर्म्स को स्टडी करके डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बिल्ड की जाती हैं। तो एक तो ये है कि आप रिस्पेक्ट को थोड़ा सा रखिए। दूसरा ये जो एक फैक्टर होता है वो होता है ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस में जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करता है वो ये बात कि देखिए जी ये जिंदगी है, इसमें चीजें होती हैं और होनी है, तो इस बात का इदराक और मुझे खुले जहन के साथ इस बात को कबूल करना कि हाँ जी इसमें जो है वो लोग आपके साथ कुछ सफर काटेंगे और वो जो है वो किसी और डगर पे चले जाएंगे, वो दोबारा आके आपके साथ मिल भी सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो है कि जिंदगी एक सफर है, हम एक जर्नी क्रिएट कर रहे हैं, हम एक चैप्टर्स लिख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोगों के साथ हमारे बात हैं, और उसमें चीजें जो हैं वो एक्सपेक्टेडली भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकती है। तो उसमें फिर जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना जिसमें आपने कहा कि अरे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं या बात जो है वो आप इतने कॉन्फिडेंस से रख नहीं पाते, उस फेज से आपको जो है वो निकलना थोड़ा आसान हो जाता है। आप ये बात समझ जाते हैं कि अरे ठीक है, दिस इज इट, हो सकता है ये वो इंसान नहीं है, ये वो हालात है जिसकी वजह से ये रवैया सामने आ रहा है। तो जो है ना हमारा जो बिहेवियर है वो सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती, वो हमारा इन्वायरमेंट भी होता है। तो हो सकता है कि वो शख्स जो पहले आपसे एक मुख्तलिफ फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहा था, वो जिंदगी की अब एक ऐसी फेज में है, हो सकता है वो फेज इतनी चैलेंजिंग है, वो आपके साथ ओपन कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो रवैया आपके साथ है वो डिपिक्शन है कि ही और शी माइट बी गोइंग थ्रू सम डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल सिचुएशन। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो उसकी खुद से जंग हो सकती है, वो उसकी अपने जो है वो जो इसका इन्वायरमेंट है उससे जंग हो सकती है। वो हो सकता है कि वो इस वक्त इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सिचुएशन का शिकार है, जो वो अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की बाइस आपसे खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका दिमाग इतना ऑक्युपाइड है कि उसका जो भी बिहेवियर आपके सामने आ रहा है वो हो सकता है उसका जो है वो रिजल्ट हो। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि ये जो है ना कि हाँ जी ठीक है, मुझे मुझे थोड़ा स्पेस रखना है और मुझे इस बात को समझना है कि बिहेवियर जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस का रिजल्ट भी हो सकता है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट इट गो, चीजों को जाने देना चाहिए। अपने साथ जितना चीजों को आप बांधते चले जाएंगे ना, खास तौर पे इस फॉर्म में कि उसने ये कहा, वो वैसे हुआ, उस फेज में वैसे था, फिर वो थोड़ा सा जो है ना आपकी गठरी बाड़ी भारी होती जाएगी, जो उठाई हुई है ना कंधों पे, जिसको लेके चल रहे हैं, वो भारी होती जाएगी। और फिर जब मैं बैठूंगी
50-60 साल की मरवा और वो गठरी खोलूंगी तो हो सकता है उसमें जो चीजें मैंने बांधी हैं वो इतनी वर्दी हो ही ना, वो तो मुझे वह भी छोड़ देनी चाहिए थी जब मैं उनको उठा रही थी, या मुझे तभी जो है वो रास्ते में उनको जो है वो साइड पे रख देना चाहिए था कि बस ठीक है इनका यहाँ पे काम है, इसको यहाँ पे रख देना चाहिए। तो ये जो है ना लेट इट गो, ये भी बड़ा जरूरी है जिंदगी में सीखना, कि जो है ना वक्त के साथ जब आप बड़े हो रहे हैं तो जाने देना चाहिए चीजों को भी, और कोशिश करनी चाहिए कि जो आप बांध रहे हैं ना अपने अपने साथ, जो किताबें हयात में लिख रहे हैं, वो जब पढ़ने बैठे तो फिर जो है उस वक्त दिल शाद होना चाहिए, फिर अरे ये देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, या उसको देख के हंसें या मुस्कुराएं। मैं ये नहीं कहती कि ये जी बड़ा आसान है तो बातें करनी आसान है, नहीं, वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ फॉर दैट। ये लेट इट गो तो पूरी स्ट्रेटजी है, इस पे तो एक पूरी थॉट जो है ना, स्कूल ऑफ थॉट इस पे काम करता है। इस पे अगर आप देखिए जाके कि लेट इट गो की फिलॉसफी क्या है, और तो उस पे तो जो है वो पूरी किताबें हैं, इस पे तो जो है ना वो मेडिटेशन स्ट्रेटजीज हैं, हाउ टू लेट द थिंग्स गो। तो ये सीखने का अमल है, और हम सभी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब 3 सवाल हैं आखिरी, और हाँ जी। हमारे पास हैं 15 मिनट्स, तो ये इकट्ठे ले लें, अगर आपकी यादाश्त को भी हम टेस्ट कर लें साथ। जी बिल्कुल, चलें मैं ठीक वादा नहीं करती पर कोशिश करती। है। ठीक है चले देखते हैं। जी फातिमा, लाइबा और इनायतुर रहमान। जी ओके जी थैंक यू फातिमा सर। क्विकली। थैंक यू सर मैम, आपका अंदाज और स्पीच बहुत मैस्मराइजिंग था। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया वहशत की वजह आइसोलेशन है, और आइसोलेशन की वजह हमारे assumptions हैं कि वी विल बी बीइंग जज्ड बाय द पीपल। बट ये जो assumptions हैं हमारी, ये सेल्फ मेड तो नहीं है, दिस इज व्हाट सोसाइटी टीचेस अस। फॉर एग्जांपल, आई हैव जस्ट गेट इनटू माय 20s and I'm kind of a very vibrant and love socializing, but somehow हमें ये सोसाइटी की तरफ से इम्प्रेशन आता है कि मे बी यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू आर बीइंग जज्ड और यू आर बीइंग अ लिटिल टू मच लाउड। तो ये सारी जब आपको सोसाइटी की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है और आप अंदर से कुछ और करना चाह रहे हैं, और आजकल सोशल मीडिया whenever you go there, so it is saying कि if you there are toxic people around you, just isolate yourself, indulge in different activities like painting, reading, stay away from those people. But from your inner side, you are loving, socializing, and a kind of a vibrant person. So your different reaction जो आ रहा है, it is actually breaking our personality. So creating kind of a dilemma. So how to cope with this situation? When people around you are saying something else and you want to do something else and you are in a dilemma. So how to cope with this situation? Yeah, thank you. अच्छा ठीक है, पहला सवाल है सोसाइटल प्रेशर वर्सेस इनर सेल्फ। जी लाइबा, दूसरा सवाल। जी लाइबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी फातिमा की क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगी। जैसे मैम ने पहले ADHD की बात की, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पीपल की बात की, तो मैं कहूँगी जैसे हम अपने जो अर्ली 20s में लोग हैं या जो हम अपने आसपास जो यंगस्टर्स को देखते हैं, तो हम लोगों ने ADHD को पर्सनैलिटी प्रॉब्लम की बजाय पर्सनैलिटी टाइप बना लिया है। इंट्रोवर्ट, हर दूसरा बंदा अपने आप को कहेगा आई एम इंट्रोवर्ट, जिससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं या जिसका कॉन्फिडेंस इशू है वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कहेगा। सो हम लोगों ने इन चीजों को एज ए प्रॉब्लम लेने की बजाय इनको ग्लोरीफाई करके हमने कूल लगने के लिए अपने आप को इंट्रोवर्ट का टैग लगा लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ऑल, मेजोरिटी मैंने देखा है हमारी जनरेशन की जो अर्ली 20s में खास तौर पे ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके हमने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं रहने दिया, उनको पर्सनैलिटी बना लिया है। लाइक एक साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी प्रॉब्लम नहीं बनी ये चीजें, ये हम इनको एज ए पर्सनैलिटी टाइप लेते हैं और फिर वही उसी इंडिविजुअलिज्म में आके हम कहते हैं भाई हम इसको ऑन कर रहे हैं। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय हम प्रॉब्लम्स को ऑन कर रहे हैं। हाँ, अपनी गलतियों को सुधारेंगे तभी ना जब आप ऑन करेंगे, लेकिन उनको एक जो पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना और उसको सुधारने के लिए ऑन करना, आई थिंक ये दो डिफरेंट चीजें हैं जो कि हमारी जनरेशन उनमें बॉर्डर लाइन ड्रॉ नहीं कर रही। ठीक लाइबा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। जी इनायतुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम मैम, एंड थैंक यू सो मच। आप चूंकि शायरा है तो मैं 2-3 अशआर भी पेश करूंगा सर, अगर इजाजत दे तो। इजाजत है सर? क्वेश्चन नहीं, इतना टाइम नहीं इनायत, फिर सुनेंगे शेर आपसे बेटा। क्वेश्चन ठीक है सर। हाँ। सर क्वेश्चन ये है कि हम
बात तो करते हैं ना मसलों पर कि ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, मतलब कोई बात नहीं करता ऐसा, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या है? कैसे कैसे हम जो है वो इस चीज को मीडिएट कर सकते हैं या तवाज़ुन को ला सकते हैं इसमें? उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है या करनी चाहिए हमें? थैंक यू सो मच। नायत, आपका सवाल ये है कि दूसरों को छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? एंगेज कैसे कर सकते हैं? जी सर, और ये कि इसमें तवाज़ुन, लाइक बच्चे हैं वो मोबाइल के साथ खेलते ठीक ठीक ठीक, थैंक यू जी अफजल साहब। जी अफजल साहब। सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैडम ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और सारे पार्टिसिपेंट ने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन रेज किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहशत जो होती है वो खौफ और महरूमी की वजह से बढ़ती है। तो हमारे पास सिस्टम ये है कि कहीं भी खौफ और महरूमी को, क्योंकि हमारा सारा थीम ये है कि पूरे का पूरा सारे का सारा नगर जो है वो वहशत की तरफ चला गया है। अब उसमें इनफरादी तौर पे कोई आदमी अपनी वहशत को कम नहीं कर सकता जब तक ये जो वहशत है ये खत्म करना रियासत की जिम्मेदारी है, महरूमी और खौफ को खत्म करके। ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अगर लापरवाह है तो नहीं होगी, अगर रियासत चाहे तो खत्म भी हो सकती है। ठीक ठीक, चलें। सेम इसी चीज की है कि महरूमी जो है कि अगर एक मरीज है, उस मरीज के पास टीबी होगी, उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है अनार खाओ, सेब खाओ, वो खामोश हो गए, बाहर निकल के आके ठीक 2-4 गाली डॉक्टर को दे रहा है, 2-4 गवर्नमेंट को दे रहा है, कहता है कि अगर मेरे पास ये खाने को होता तो मुझे टीबी क्यों होती। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है वहशत को खत्म करना या रिड्यूस करना। ठीक, रियासत ने शायद अपनी जिम्मेदारी अदरवाइज समझी है सर, आप इस तरह की बातें ना करें। ठीक हो गया, नहीं, मेरा मतलब बहुत शुक्रिया, थैंक अगर यू। सारे का सारा जब नजर चला जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसकी तरफ जाती तो है ना। ठीक 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 ठीक, थैंक यू। इस पे मैडम क्या कहती हैं? जी डॉक्टर मरवा जी, डॉक्टर मरवा ओवर टू जी यू। सर, ये मेरे 4 पास सवाल हैं आपसे, हाँ और जी। ये जो डॉक्टर मरवा ये जो आखिरी सवाल है ना, मैं वैसे अफजल साहब ने अच्छा किया ये पॉइंट आउट किया, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, जैसे आपने इंसान से अलग होने की बात की ना, मेरा ख्याल ये है कि जो डिसिप्लिनरी आइसोलेशन है ये भी एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स को जो हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसमें अफजल साहब लेके आए हैं पर्सपेक्टिव ब्रॉडर जो है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल रेलेवेंट है। जिस तरह की इकोनॉमी, जिस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जिस तरह की मॉडर्नाइजेशन ने जो स्ट्रक्चर सोसाइटी के लिए क्रिएट किए हैं, इवन अगर कार्ल मार्क्स को भी आप देखें तो उससे एलियनेशन पैदा होती है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स का इन्फ्लुएंस है उसको भी हमें साथ डील करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स के। वो इंडिविजुअल जो है वो उन स्ट्रक्चर्स को रिस्पॉन्ड करते हुए इस तरह के रिएक्शन जो है उसमें वो जनरेट होते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर मरवा। तो मैं वक्त की जो है वो किल्लत है, तो मैं जो है ना वो जवाबात बहुत मुख्तसर रखूंगी और सिर्फ जो है ना अपना प्रॉस्पेक्ट जो है वो शेयर करूंगी। कि पहला जो मेरा सवाल था वो मुझसे ये बात की गई कि जी सोसाइटी जो वर्सेस है इनर सेल्फ का जो इनर सेल्फ, हाँ जी, कि जजमेंट जो है वो सोसाइटी से बहुत आती है। अगर आपका अपना एक मिजाज है तो आप जो है उस सोसाइटी के साथ उसको कैसे लेके चलें। देखिए, जो सोसाइटी हमसे बनती है, लोगों से बनती है, माशरा लोगों से बनता है, और माशरे में अगर सब लोग एक ही मिजाज के होंगे तो उसमें फिर डाइवर्सिटी नहीं आती। वो जो है ना जिसे हम कहते हैं कि डिफरेंस, तो डिफरेंस जो है वो, अगर सारा माशरा, ये पूरी दुनिया एक ही मिजाज की नजर आ रही है और एक ही ख्याल है और एक ही सोच है, तो इसका मतलब है कहीं ना कोई कमी तो रह गई कि सोच जो है उसका इर्तिका नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं एवोल्यूशन जो है वो बिल्डअप नहीं हुआ। क्योंकि जहां पे अगर आप मुख्तलिफ हैं उस शख्स से जो आपके साथ बैठा है, तो इसका मतलब है कि जो आपका ब्रेन है आपने उसको एक्नॉलेज किया है। अब यहाँ पे जो है वो ये बात आती है कि जी देखिए, सोसाइटी या जो हम आसपास जो लोग हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को वैसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो उसमें मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आप जो है वो थोड़ा बहुत एक चीज, दो तरीके से चीजों को समझने की जरूरत है। एक तो ये कि जी आप अपनी जो स्टोरी है, ये लाइफ स्टोरी है, उसको किस तरह बिल्ड करना चाहते हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आज से 5-10 साल बाद,
और जहां आप देख रहे हैं ये जो आपका मिजाज है, आप क्या समझते हैं कि ये आपको कैसी पावर जो है प्रोवाइड करेगा वहां तक पहुंचने के लिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये दिस इज अ राइट बिहेवियर, देन यू शुड गो फॉर दैट। अपने अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, आप चलिए उस मिजाज के साथ, अपने आप को आप जो है वो दूसरों की कसौटी पे मत जांचिए, ठीक है। वो उसमें उसका उसमें मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, कह रही आसान, कहना तो आसान है जी, ऐसे करना मुश्किल है। देखिए, आप किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश करेंगे ना, आप कल परसों तरसों थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी सारी एफर्ट तो उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन में शायद वो नहीं होनी चाहिए। आप जो है वो अपने आप को उस तरह मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी पूरी एनर्जी, अपना थॉट प्रोसेस उसके अराउंड जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये मैं एक बात जरूर करूंगी, ठीक है, कि आप जो है वो थोड़ा इस बात को समझिए कि आपको कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, एंड देन यू शुड बी माइंडफुल अबाउट दैट। क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं इस पर ज्यादा जो है इसमें मैं भी ये बात कहूंगी कि इसके भी बहुत तरीके हैं, हम डिफरेंट तरीकों से जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। लाइबा ने बात की कि इंट्रोवर्ट और पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं हम उनको बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। अब जो है कि लोग कहते हैं जी मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, तो उसको कह के अपने आप को एक पर्सनैलिटी टाइप में डाल रहे हैं। देखिए, अगर अब हर किसी का अपना मिजाज है, मुझे कोई कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है और उसके ग्लोरीफाई करने से मेरे मिजाज पे कोई भारीपन नहीं आ रहा, मुझे नहीं फर्क। क्यों? मैंने अपने ब्रेन को ये बताया है कि देखिए, मुझे इतनी छोटी चीज पे अपने आप को परेशान नहीं करना, ठीक है। कि एक शख्स जो है वो अपने आप को अगर एक पर्सनैलिटी टाइप में डिफाइन कर रहा है, तो मुझे उसके अपने आप को उस टाइप में डिफाइन करने से मुझे खुद को परेशान नहीं करना। क्यों परेशान नहीं करना? क्योंकि मेरी लिमिटेड कैपेसिटी है। मैं अपनी जो है सोच, अपना वक्त, अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी और स्ट्रेटजीज हैं, बहुत डिफरेंट तरीके हैं जहां पे आप जो है वो अपने आप को परेशान किए बगैर, ठीक है, उस चीज को समझते हैं। ये बहुत खूबसूरत आपने जो है वो बात की है कि जी ऐसा हो रहा है, और बिल्कुल ये जो भी एक सोचने वाला दिमाग है वो ये सवाल उठाएगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि जी इस सब के बावजूद वेयर आई शुड वांट टू लीड माई सेल्फ, मुझे किधर को चलना है, मेरा रास्ता क्या है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है अनायत ने बात की कि स्ट्रेटजीज फॉर कम्युनिकेशन क्या है। तो अनायत, बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं कम्युनिकेशन की, इस पे जो है वो बहुत लिखा गया है। मैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इस पे जो है वो बहुत लिखा गया है और बहुत तरीके हैं जिसमें आप सोशल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल डोमेन में मुख्तलिफ तरीके से बात कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इंसानी रवैयों को सालों साल पढ़ा है, उनको जांचा है, उनके सर्वेस किए हैं, और उसकी बेस पे उन्होंने ये जो है वो डिफाइन किया है कि कौन सी ऐसे तरीके हैं जो मुख्तलिफ लोगों से बात करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने का एक अलग अंदाज है, कुछ लोग जो है वो बात जो है वो जैसे जैसे मैं एक बात करती हूँ कि मेरे मिजाज में थोड़ी नरमी ज्यादा है, तो मुझसे अगर कोई थोड़ा रोब दबदबे से बात करे तो मेरा तो ऐसे ही दिल एकदम घबराना शुरू होता है, मैंने क्या कर दिया फौरन से। मतलब मुझे मैंने मतलब ये सोचने से पहले कि मैं तवज्जो दूं उनकी बात पे कि वो क्या कह रहे हैं, उससे पहले जो मेरी एक इनर सेल्फ है ना, वो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाएगा फौरन से, हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मतलब मैंने अब पूरी की पूरा मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उस शख्स से हट के, वो उस अंदाज की वजह से एक अलग ही डोमेन में चला गया है, ठीक है। तो वो जब तक मुझे उनकी बात समझ आनी है, मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके होने, ठीक है, तो वो उसके बाद मुझे समझ आनी कि नहीं नहीं ये तो मुझे कुछ नहीं कह रहे, इनका अंदाज है बात करने का, ठीक। तो ये जो है वो देखिए अब मुख्तलिफ अंदाज है बात करने का, ठीक है। तो ये अब हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो ये बहुत स्ट्रेटजीज हैं, और मेरा ख्याल है कि वी शुड नीड टू एक्नॉलेज कि दिस इज अ ब्यूटी जो है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट बात करने का जो अंदाज है। तो इसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह बात किससे कैसे की जाए। जब लोग बात शुरू करते हैं अंदाजा हो जाता है, ठीक है, तो कौन किस तरह, कुछ लोग बहुत मुद्दल गुफ्तगू करते हैं, वो लॉजिक से बात पसंद करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं बात लाइए लॉजिक से लाइए वरना बात लाइए, ठीक है। तो वो भी एक अंदाज है लोगों का, ठीक है, उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। तो उसके बाद अफजल ने जो एक सर अफजल आपने जो एक बात की कि खौफ और महरूमी जो है ना ये रियासत की जिम्मेदारी है और ये रियासत से आती है। तो यहाँ पे वो ये शेर है ना वो बहुत खूबसूरती से फिट होता है कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यहाँ पे आती है रियासत, और रियासत देती है वो जो आपने बात की ना कि स्ट्रक्चर, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो उससे कोई जो है ना वो बिल्कुल भी किसी किस्म की जो है ना, मैं ये कहूंगी कि कोई भी दोराहे नहीं है आपकी बात में, बिल्कुल ऐसा है।
जो है स्टेट, उसका अपना एक फर्ज है, इसीलिए उसे स्टेट कहा जाता है। वो राहबर हैं, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, और उसका मेन जो है ये टू वे कम्युनिकेशन है कि हम टैक्स पेयर हैं और हमारा पैसा जो है वो हम पे लगाया जाए डिफरेंट फॉर्म्स में। उसमें जो है ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसकी वजह से भी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जिसके घर में रात को रोटी खाने को नहीं है ना, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि दुनिया में जो है वो कहाँ पे जंग छिड़ रही है, कहाँ पे तेल की कमी हो रही है, कौन सा मुल्क किससे क्या का बात, उसको एक ही परेशानी है और वो तमाम दिन उसी परेशानी में उसका दिमाग जो है वो मशगूल है कि मुझे रात को अपने घर 2 नवाले कैसे लेके जाने। उस शख्स से आप कोई भी बात कर लेंगे ना, कितनी ही लॉजिकल बात कर लीजिए, कितनी ही आप उसके सामने दलाइल ले, कितनी खूबसूरत बात रख दीजिए, उसने एक ही बात पे जो है ना वो सोच ये रखनी है कि यार मैंने घर लुकमा कैसे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ बेसिक नीड। कोई बीमार है, उसको उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आके उसको जो है वो कितनी ही बड़ी जिंदगी की बातें कर लीजिए, कुछ भी, उसको एक ही है कि यार जो मैं तकलीफ से गुजर रहा हूँ, हाउ कुड आई ओवरकम दिस। तो वो जो आपकी बात है ना, वो बिल्कुल अपनी जगह जो है वो मैं कहती हूँ मुसल्लम उसकी हकीकत है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो है ना बढ़ती वहशत में ये बेसरो सामानी का जो एक समा क्रिएट होता जा रहा है ना, उसका भी एक बहुत बड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि हम जो है वो ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 9:30। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी सादगी के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी गुफ्तगू की। इसमें मेरा ख्याल है आपको अपना लोकल कल्चरल जो फैसलाबाद का हमारा पर्सपेक्टिव है वो भी ऐड कर लें कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में, मतलब वो जुगतबाजी और शुगल वगैरह लगा के भी इंगेज किया जा सकता है, तो वो भी काफ़ी मज़े का होता है। तो ये इनायत ने पूछा था, मैं हाइकिंग पे जाता हूँ तो मैं सब लोगों से छेड़छाड़ करता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मैंने उस एक्सपीरियंस में देखा है कि अक्सर लोग जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब पर्सनल स्पेस में रहते हैं, या वहाँ जाने वाले मोस्टली हेल्दी लोग हैं क्योंकि वो अपने ख्याल रखते हैं, तो बड़ा बड़ा मज़े की एंगेजमेंट होती है जहाँ पे भी। इवन ये शायद वाहिद जगह है जहाँ पे मैंने लाउड कुरान पाक सुनते हुए किसी को डायरेक्टली कह दिया कि आप प्लीज इसे बंद कर दें, तो उन्होंने विदाउट क्वेश्चनिंग उन्होंने बंद कर दिया कि ही गॉट माय पॉइंट कि भाई ये दूसरों के लिए मतलब ये ठीक नहीं है कि मैं इस तरह से लाउड, वरना आप सोसाइटी में कहीं पे करें तो इस पे बड़े मसले भी हो सकते हैं। हमारा जिस तरह का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है सोसाइटी का, तो ये कुछ भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मुकालमा की तारीख में ये बहुत एंगेजिंग सेशन था इस एतबार से कि इसमें क्वेश्चन बहुत, शायद मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सेशन में हुए, और हम चाहेंगे कि आपके साथ आइंदा भी हम कुछ ना कुछ प्लान करते रहें। आप कब तक हैं पाकिस्तान में? जी मैं बस अभी कुछ थोड़ा अरसा हूँ पाकिस्तान में। ठीक, चलें ये मैं बाद में आपसे फिर पूछ लूंगा जी कब तक बेहतर। हैं, वो एक प्लान हम कर रहे थे तो उसको देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशाह। कोई कंक्लूडिंग कमेंट आप करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आज आपने कोई सवाल नहीं किया तो आपको जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मरवा। मैं इस वक्त क्योंकि सोशल इमोशनल लर्निंग ही का वो पार्ट लिख रही हूँ और पढ़ रही हूँ, जो कोर्स डिजाइन कर रही हूँ उसके अंदर, सो दिस होल कॉन्वर्सेशन जो आपकी टॉक थी, जो लोगों के क्वेश्चंस थे, वेरी हेल्पफुल और बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। डॉक्टर साहब, मैंने आज सवाल करने के बजाय कुछ कमेंट्री में कमेंट्स में करती रही, चैट में करती रही। ये बहुत वास्ट टॉपिक है। ना तो इस फ्रस्ट्रेशन का सोर्स एक है, ना इसका सोल्यूशन एक है। ठीक। तो एक एस्पेक्ट पे जिसपे मरवा ने बात की, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू उन्होंने की और बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया, लेकिन ये जो वहशत का दौर है इसमें बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, और ट्रिगर पे और स्ट्रेसर पे डिपेंड करेगा कि उसका सोल्यूशन कहाँ ढूंढा जाए। हो सकता है उसका सोल्यूशन ही आइसोलेशन में हो, और हो सकता है उसका सोल्यूशन आइसोलेशन ब्रेक करने में हो, और हो सकता है उसका सोल्यूशन इन दोनों चीजों से हटके हो। बट थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरवा, अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज, थैंक यू डॉक्टर मरवा। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।